कहानी की शुरुआत में हमें गांव में आग लगता हुआ नजर आता है, जहां पे काफी सारे गांव के लोग इधर से उधर भाग रहे होते हैं और वहां पे काफी सारे मॉन्स्टर भी हमें दिखाए जाते हैं। जहां पे एक बोलता है कि अब यहाँ पे कोई भी नहीं है जो कि हमें हरा सके, और इसके बाद दूसरा बंदा बोलता है कि चलो फिर हमने यहाँ पे कब्जा तो कर ही लिया, अब हम थोड़ा पार्टी वार्टी कर लेते हैं। और वो लोग पार्टी कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे एक लड़का आ जाता है और वो सभी डीमन बात करने लगता है कि आखिरकार ये बच्चा कौन है। और वो बच्चा वहाँ पे बोलने लगता है कि मेरा नाम असाई है और मैं एक अवेंजर हूँ। और इसके बाद वो सभी डीमंस जो होते हैं ना, वो उस बच्चे के ऊपर काफी ज्यादा हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि क्या ये बच्चा हमें मारेगा, और काफी ज्यादा मजाक उड़ाते हैं उसका। और असाई बोलने लगता है कि मैंने जो तुम्हें बोला तुम्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। और एक डीमन जो होता है वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन वो काफी गंदी तरीके से टैं बोलता है, मतलब कि काफी गंदी तरीके से। और तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और वो लड़की सच में देखने में काफी ज्यादा पावरफुल लग रही थी, और वो अटैक करती है। और अटैक करने के बाद वहाँ पे काफी बड़ा धमाका होता है। और इसके बाद वही लड़की हमें डीमन के सामने खड़ी होती हुई नजर आती है और डीमन वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की वहाँ पे आ जाती है। और इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बच्चा जो होता है ना, वो गाड़ी से टकराने वाला होता है, लेकिन असाई उस बच्चे को बचा लेता है और इस कारण बेचारा असाई खुद ही टैं बोल जाता है। और असाई सोच रहा होता है कि चलो फाइनली मैंने उस बच्चे को तो बचा लिया है। और वो सोचता है कि चलो यार मेरे पास पावर भी है, मुझे तो पता ही नहीं था मैं हवा में फ्लोट कर सकता हूँ। और तभी उसको पता लगता है कि ले भाई मैं तो टैं बोल चुका हूँ। और वो वहाँ पे काफी ज्यादा घबराने लगता है इसके बाद, बट ये वहाँ पे फिर भी काफी ज्यादा खुश होता है कि चलो मैंने किसी भी तरीके से उस बच्चे को तो बचा लिया ना। और वो सोचता है कि अब मेरा जो दूसरा जन्म हो ना, तो मैं चाहता हूँ वहाँ पे काफी सारा गेम हो और एक तरह से गेमिंग यूनिवर्स हो। और तभी उसके पास एक काफी तेज रोशनी चमकती है और वो रोशनी ना असाई को अपनी तरफ खींच लेता है। और तभी उसकी आंख खुलती है ना, तो वो एक दूसरी जगह पे होता है, जहाँ पे वो काफी ज्यादा हैरान होता है और सोचता है कि मैं ये कहाँ पे आ गया। बट वो वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि उसको पता था कि वो दूसरी दुनिया में आ गया। और इसके बाद वो वहीं पे घूमने लगता है और तभी वो वहाँ पे एक आदमी से टकरा जाता है और वो आदमी बोलता है कि भाई थोड़ा ध्यान से चल। और असाई वहाँ पे उससे माफी भी मांगता है। और इसके बाद ना वो थोड़ी स्किल्स की शॉपिंग करने के लिए ना एक दुकान के पास जाता है और सोचता है कि मुझे खरीदना होगा। और तभी वो अपना फोन निकालता है और वहाँ पे कुछ अपनी सेल्फीज लेने लगता है और उसको अपलोड करने की सोचता है। और तभी उसको पता लगता है कि यहाँ पे तो नेटवर्क ही नहीं आ रहा बिल्कुल भी। और इसके बाद वो सोचने लगता है कि शायद ये फोन अभी फिलहाल तो मेरे किसी भी काम का नहीं है। और इसके बाद वो उसी दुकान के अंदर जाता है और वो वहाँ पे सोचता है अपने फोन को बेचने का। और जो शॉप का ओनर होता है ना, वो भी वो डिवाइस पहली बार देखता है और वो दुकानदार ना उस डिवाइस के बदले ना उसको 50,000 माना के करीब देता है। और इसके बाद असाई जो होता है ना, वो वहाँ पे काफी ज्यादा शॉपिंग करता है और इसके बाद वो अपना पूरा का पूरा लुक ही चेंज कर लेता है। और वो बताता है कि मैंने यहाँ पे एक तलवार भी खरीदा है। और वो हमें बताने लगता है कि सच में तलवार चलाने में कितना ज्यादा मजा आता है, और इस तलवार की तो धार भी काफी ज्यादा तेज नजर आ रही है। और इसके बाद ना वो एडवेंचर गिल में जाता है और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी तो करना था, और वहाँ पे काफी लंबी लाइन होती है और वो लाइन में खड़ा भी होता है। और इसके बाद फाइनली उसकी बारी आती है और वहाँ पे असाई बताने लगता है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है एडवेंचर गिल में ज्वाइन होने का। और वो लड़की बोलती है कि अच्छा ठीक है, तो तुम्हें ये फॉर्म पहले फिल करना होगा। और इसके बाद वो अपना फॉर्म को फिल कर देता है। और इसके बाद ना असाई को उसका पहला जॉब मिलता है, जहाँ पे उसको ना पहले एक ड्रैगन का हंट करना था। और असाई भी वहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं ये तो कंप्लीट कर ही दूंगा। और इसके बाद तभी उसके ऊपर एक ड्रैगन अटैक करने वाला होता है और असाई भी सोचता है कि लगता है कि मेरा आज दिन ही खराब है, और इसके पीछे पड़ जाता है, मतलब कि असाई के पीछे वो ड्रैगन। और वो जो ड्रैगन जो होता है ना, वो असाई के ऊपर आग भी बरसा रहा होता है। इसके बाद असाई जो होता है वो अपने स्किल्स को चेक करता है और उसको वहाँ पे समझ में नहीं आता कि उसको क्या चीज यूज करना चाहिए और आखिरकार ये सारी चीजें है क्या। और इसके बाद तभी वो वहाँ पे एक बटन को क्लिक करता है और उसके पास एक काफी बड़ा धमाका होता है। इस कारण ना वो ड्रैगन उसकी तरफ आने लगता है। और इसके बाद वो ड्रैगन जो होता है वो असाई को हराने ही वाला था, मतलब कि उसका खेल खत्म करने ही वाला था। लेकिन तभी असाई को एक लड़की की याद आती है और वो काफी तेज चिल्लाते हुए उसका नाम लेता है, और लड़की का नाम ना माया होता है। काफी तेज चिल्लाता है और तभी वहाँ पे ना अचानक से एक पर्पल कलर की रोशनी आती है और तभी वो लड़की वहाँ पे एंट्री करती है, मतलब कि जिस लड़की का नाम असाई लेता है। और वो बोलती है कि अच्छा तो तुमने मुझे याद कर ही लिया मेरे छोटे भाई। और ये लड़की जो थी ना, ये असाई की बड़ी बहन थी। और तभी वो ड्रैगन जो होता है ना, वो माया के ऊपर काफी तगड़ा वाला अटैक करता है और वो अटैक ना माया के ऊपर हो भी जाता है और काफी तगड़ा वाला ब्लास्ट भी होता है। बट हमें माया दिखाई जाती है जिसको उस अटैक का ना कोई फर्क ही नहीं पड़ा था और उसकी बॉडी ना उसको काफी ज्यादा हल्का लग रहा था, क्योंकि वो हवा में भी फ्लोट कर पा रही थी। और वो सोचती है कि अचानक से मेरे अंदर इतनी ज्यादा पावर कहाँ से आ गई। और इसके बाद ना वो तभी अपने पावर्स को यूज करने लगती है और वो फायर अटैक भी कर सकती
करती थी और इसके बाद वो उसी मॉन्स्टर के ऊपर फायर अटैक करती भी है। और इसके बाद माया जो होती है वो उस ड्रैगन को एक जोरदार पंच मारती है और ये देखने के बाद ना असाई वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और असाई इसलिए इतना ज्यादा हैरान होता है ना कि माया के पास सच में काफी ज्यादा पावर था, एक ही पंच में उस ड्रैगन का गेम खत्म कर दिया उसने। और इसके बाद असाई पूछने लगता है कि माया आखिरकार तुम वैसे यहाँ पे आ कैसे गई। और माया जो होती है ना वो असाई को देख के काफी ज्यादा खुश होती है और सीधा उसको गले लगाने लगती है, मतलब कि उसके कुछ ज्यादा ही क्लोज आने लगती है। और इसके बाद फिर से असाई वही क्वेश्चन पूछता है माया से कि आखिरकार तुम्हें ये कैसे पता लगा कि मैं यहाँ पे हूँ। और इसके बाद माया बताने लगती है कि मुझे पता लगा कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है और मैं वहाँ पे पहुंची और इसके बाद मैं तुम्हें हॉस्पिटल भी लेके गई और मुझे काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी उस टाइम पे। और इसके बाद जब मैं तुम्हारे पास बैठी हुई थी ना तो तुम वहाँ पे कुछ अनदर वर्ल्ड की बातें कर रहे थे, मतलब कि अपने आप में ही बड़बड़ा रहे थे और मुझे पता चल गया था कि तुम दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट कर चुके हो। और इसके बाद मैंने अपना सर दीवार में पटक पटक के अपने आप को भी टैं बुलवा लिया और इसके बाद मुझे मौका मिल गया तुम्हारे पास आने का। और असाई बोलता है कि भाई दूसरी दुनिया में तो तुम मेरा पीछा छोड़ दे, कब तक तू मेरा पीछा करती रहेगी। और इसके बाद माया बोलती है कि चलो फिर हमारे वहाँ जाने का टाइम आ चुका है। और असाई भी बोलता है कि लगता है तुमने सही कहा, यहाँ पे मेरा बस इतना सा ही सफर था और अब वो खत्म हो चुका है। और तभी माया बोलती है कि तुम्हें पता तो है ना कि हमें घर कैसे जाना है। और असाई हैरान होते हुए बोलता है कि क्या मुझे नहीं पता, तुझे नहीं पता क्या इसके बारे में, मुझे क्या पता कैसे जाना है हमें घर पे। और इसके बाद काफी टाइम बाद वो डिसीजन लेते हैं और उसकी बहन बोलती है कि कोई बात नहीं, हमें नहीं पता किस तरीके से जाना है तो हम अपनी नई लाइफ यहीं पे स्टार्ट कर देते हैं। और इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे माया जो होती है वो एक गॉब्लिन को मार रही होती है और वो वहाँ पे एक काफी पावरफुल अटैक करती है और उसकी मदद से गॉब्लिन वहाँ पे सीधा गायब ही हो जाता है। और तभी माया जो होती है वो सीधा असाई के पास जाती है और उसका गाल पकड़ते हुए बोलती है कि तुम अपना गाल दिखाओ एक बार। और असाई के गाल पे ना छोटा सा स्क्रैच लगा हुआ था और वो वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है उन मॉन्स्टर के ऊपर और बोलती है कि मैं उन सब में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। और इसके बाद वो असाई के गाल पे दवाई लगाने लगती है और असाई बोलता है कि तुम ना इतनी ज्यादा फिक्र भी मत करो क्योंकि ये बस छोटा सा चोट है, ये तो ऐसे ही ठीक हो जाएगा और ये थूक लगाने पे भी ये चोट ठीक हो जाएगा। और तभी माया बोलते है कि अच्छा ऐसा होता है क्या, तो क्यों ना सबसे बढ़िया ये रहेगा कि मैं तुम्हें लिख कर लूं और इससे तो एकदम ठीक हो जाएगा तुम्हारा चोट। और इसके बाद माया जो होती है ना वो सीधा असाई के ऊपर जंप कर लेती है और उससे फिर कुछ ज्यादा ही चिपकने लगती है। और इसके बाद गाँव के जितने भी लोग होते हैं ना वो सभी वहाँ पे उन दोनों को देख रहे थे और बोल रहे थे कि ये तो वही है जिन्होंने हमें बचाया है। और एक छोटी बच्ची जो होती है ना वो वहाँ पे बोलने लगती है कि ये तो वही लड़का है जो कि उस मॉन्स्टर से लड़ रहा था। और इसके बाद गांव के सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और सभी लोग ना असाई को हीरो 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 करके बोल रहे होते हैं। और वहाँ पे माया भी काफी ज्यादा खुश हो रही थी क्योंकि असाई की वहाँ पे काफी ज्यादा तारीफ हो रही थी इसलिए। और इसके बाद असाई जो होता है ना वो गिल में जाता है और वहाँ पे जो स्टाफ होती है ना वो वहाँ पे असाई की काफी ज्यादा तारीफ कर रही थी और उसको कांग्रेचुलेशंस भी बोल रही थी। और असाई को तो समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये ऐसा क्यों बोल रही है। और असाई का ना इतनी जल्दी इतना तगड़ा वाला प्रमोशन हो गया था, मतलब कि वो सीधा हाई रैंक पे पहुंच गया था और स्टार्टिंग उसका एकदम लो रैंक से हुआ था। और इसके बाद ना वो उसको हाई रैंक वाला मेडल देती है और बोलती है कि इसको तुम्हें संभाल के रखना है, इसको कहीं बेच मत देना। और असाई भी बोलता है कि हाँ हाँ मुझे पता है, मैं क्या करूंगा इसको बेच के। और इसके बाद वो लड़की बताने लगती है कि यहाँ पे कुछ रूल्स है उसके बारे में तो तुम्हें पता है ना। और असाई बोलता है कि रूल्स, मुझे तो इसके बारे में नहीं पता। और इसके बाद वो लड़की वहाँ पे बताने लगती है कि कुछ अवेंजर्स ऐसे थे जो कि काफी ज्यादा कमजोर थे बट वो अपने आप को काफी ज्यादा ताकतवर दिखाने की कोशिश करते थे। और यहाँ पे असाई तो काफी ज्यादा डरने लगता है क्योंकि थोड़ा बहुत असाई से ही मैच कर रहा था। और लड़की बोलने लगती है कि कोई इस तरीके का अपराध करता है ना तो हम सीधा उसका गर्दन ही काट देते हैं। और इसके बाद बाहर आता है असाई और अपनी बहन के आगे हाथ जोड़ने लगता है और वो बोलता है कि प्लीज तुम ना अपनी पावर्स को हाइड करके रखना और तुम ना किसी के भी सामने इतना स्ट्रांग होने की एक्टिंग मत करना क्योंकि यहाँ पे सभी लोगों को लग रहा है कि मैं काफी ज्यादा पावरफुल हूँ। और इसके बाद असाई बोलता है कि चलो फिर एक बार तुम्हारा स्टेटस देखते हैं, प्रोफाइल, मतलब कि कितना पावरफुल हो। तभी माया बोलने लगती है कि अच्छा तुम तो मुझे रेट कर सकते हो, तुम मुझे देख सकते हो मैं कैसी लग रही हूँ और आखिरकार मुझे बताओ कि मेरा फिगर कैसा लग रहा है। और असाई बोलता है कि तू पागल वागल है क्या, मैं इस चीज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टेटस की बात कर रहा हूँ, प्रोफाइल, गेमिंग प्रोफाइल होता है उसकी बात कर रहा हूँ। और वो बताता है कि तुम्हें अपना हाथ को आगे करना है और बस प्रोफाइल बोलना है और वैसे ही तुम्हारा प्रोफाइल आ जाएगा। और इसके बाद माया ऐसे ही करती है, अपना हाथ आगे करती है और प्रोफाइल बोलती है और इसके बाद उसका स्टेटस वहाँ पे आ जाता है। और उसका ना एनर्जी वहाँ पे शो ही नहीं हो रहा था कि कितनी एनर्जी है। और असाई बोलता है कि लगता है कि प्रोफाइल में कोई प्रॉब्लम आ गया है। और तभी वहाँ पे उनको रियलाइज होता है कि माया वहाँ पे लिटरली इतनी ज्यादा इंसेन लेवल की पावरफुल होती है कि वो प्रोफाइल उसको जज ही नहीं कर पा रहा था। और असाई वहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और सोचता है कि
मेरी बहन लिटरली इतना ज्यादा पावरफुल है, बट मैं क्यों नहीं हूँ पावरफुल, मुझे पावरफुल बनना था। और असाई बोलता है कि प्लीज तुम ये राज हम दोनों के बीच में ही रखना और किसी को मत बताना। और माया बोलते कि हाँ मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम खुश रहो, बस मैं उसी में खुश रहूंगी। और इसके बाद माया जो होती है ना वो फिर से असाई के कुछ ज्यादा ही क्लोज आ जाती है और उसमें चिपकने लगती है। और इसके बाद तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई देता है और कुछ बंदे होते हैं ना जो वहाँ से जा रहे होते हैं। और इसके बाद असाई जो होता है वो वहाँ पे एक ओल्ड मैन से पूछता है कि आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है। और इसके बाद वो बुढ़ा बताने लगता है कि ये एक हीरो स्क्वाड है और ये फाइनली डीमन किंग से लड़ने के लिए जा रहे हैं। और इसके बाद माया पूछती है कि आखिरकार ये डीमन किंग क्या होता है। और तभी असाई बताता है कि इस दुनिया का सबसे पावरफुल विलन ना डीमन किंग ही होता है, और अगर हम मान लो उस विलन को हरा देते हैं ना तो हम अपने वर्ल्ड में वापस जा सकते हैं। और तभी माया बोलते हैं कि अच्छा चलो फिर हम डीमन किंग को जाके हरा देते हैं। और इसके बाद वो बुढ़ा वहाँ पे बोलने लगता है कि अभी तुम डीमन किंग को नहीं हरा सकते, हमें पता है कि तुम्हारा रैंक काफी ज्यादा हाई हो चुका है असाई, बट डीमन किंग को हराने के लिए काफी ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होता है जो कि अभी तुम्हारे पास नहीं है। और तभी वहाँ पे एक बंदा जो होता है ना वो गाँव में काफी ज्यादा तबाही मचा रहा होता है, सब कुछ इधर से उधर पटक रहा होता है। लेकिन वो बुढ़ा बोलता है कि आज हमें बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक अवेंजर है। और इसके बाद गांव के सभी लोग ना असाई के लिए चीयर करने लगते हैं कि तुम हमें बचा सकते हो, तुम हमारे हीरो हो। और असाई तो वहाँ पे डर के मारे एकदम घबरा ही जाता है और सोचता है कि चलो भाई मैं आज तो एक्सपोज होने ही वाला हूँ। और इसके बाद तभी असाई अपनी बहन को बुलाता है अपने पास और वो बोलता है कि अच्छा तुम तो मेरे पीछे से हेल्प कर सकते हो ना। और वहाँ पे उसकी बहन हाँ भी बोल देती है इसके लिए। और इसके बाद उन दोनों की लड़ाई वहाँ पे शुरू होती है और असाई जो होता है ना वो हाथ चलाता है अपना वहाँ पे, और वो इतना पावरफुल अटैक था ना कि वो जमीन वहाँ पे 2 टुकड़े में बढ़ जाता है। और बस इतना ही देख के वो बंदा वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। और गांव के लोग वहाँ पे काफी ज्यादा तारीफ करने लगते हैं असाई की। और असाई अंदर ही अंदर काफी ज्यादा डर रहा होता है कि चलो भाई यहाँ पे मैं बच गया, किसी को भी पता नहीं चला। और इसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और असाई बोलता है कि चलो फिर हम वहाँ पे बच गए। और तभी उसकी बहन बोलती है कि अच्छा तुम्हें अपना प्रॉमिस तो याद है ना। और वो बोलते हैं कि मुझे लग रहा है कि तुम्हें भूल चुके हो और मुझे याद दिलाना पड़ेगा। और इसके बाद वो फिर से असाई के ऊपर जंप करती है और उससे चिपकने लगती है। और इसके बाद हमें असाई दिखाया जाता है जो कि अपनी तलवार लेके एकदम रेडी होता है और वो वहाँ पे स्लाइम से बैटल करने के लिए रेडी हो रखा था क्योंकि उसको लग रहा था कि अगर वो स्लाइम को हरा देगा तो क्या पता उसका थोड़ा बहुत लेवल इंक्रीज हो जाए। और इसके बाद वो उस स्लाइम को वहाँ पे अपनी तलवार की मदद से मार देता है। और तभी माया वहाँ पे आती है और माया ना एक काफी पावरफुल फायर अटैक करती है और वो देख के ना असाई वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होता है और उसका अटैक देख के एकदम हैरान हो रखा था असाई। लेकिन माया आके पता है क्या बोलती है कि आज तुमने एक स्लाइम को मार दिया और सच में तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो गए हो, चलो फिर आप पार्टी करते हैं हम। तो देख रहे हो यहाँ पे असाई की कितनी ज्यादा बेइज्जती हो रही है। और इसके बाद हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो कि काफी गंदी तरीके से पिटा होता है और वो अपने तलवार की मदद से वहाँ पे खड़ा होता है। और वहाँ पे उसके साथियों की ना हालत काफी ज्यादा खराब होती है, मतलब कि उस तलवार वाले साथियों की हालत। और इसके बाद वही बंदा जो होता है ना वो तलवार की मदद से किसी के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और हमें पता लगता है कि वो एक डीमन होती है, फीमेल डीमन होती है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होती है। और उस डीमन ने ना वहाँ पे उन सभी लोगों की बैंड बजा के रख दी थी। और इसके बाद अगेन हमें असाई और माया का सीन दिखाया जाता है और माया जो होती है ना उसको काफी ज्यादा छींके आ रही होती है। और तभी असाई बोलता है कि मुझे पता था कि तुम्हें छींके आएंगी और मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम इस टाइप के कपड़े मत पहना करो, और अब तुम्हें सर्दी हो गई, ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम की बात है। और इसके बाद असाई जो होता है ना वो अपनी टी शर्ट उतार के माया को पहनाने लगता है और बोलता है कि तुम इसको पहना करो, ये तुम पे काफी ज्यादा अच्छा भी लगेगा। और इसके बाद तभी माया बोलती है कि अच्छा तुम ये कर रही हो, इससे बढ़िया ऐसा करो ना तुम अपने शरीर से ही मुझे गर्मी दे दो। और ये सुन के असाई बोलता है कि तू पागल वागल है क्या, तू बोलना क्या चाह रही है। और तभी माया जो होती है ना वो फिर से असाई से वहाँ पे चिपकने लगती है और असाई वहाँ पे बचाओ बचाओ चिल्लाने लगता है, मतलब कि आपको पता ही है। और इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे असाई बोलता है कि आज मैं एक क्विज लेने वाला हूँ और उसको मैं कंप्लीट करूंगा बिना अपनी बहन की मदद के, क्योंकि वो इसलिए ये सब करना चाहता था क्योंकि उसकी बहन की वजह से ना उसका लेवल बिल्कुल भी अप नहीं हो रहा था, क्योंकि उसकी बहन ही सारे विलन्स को मार दे रही थी। और इसके बाद हमें माया का सीन दिखाया जाता है जो कि सुबह सुबह उठती है और खिड़की ओपन करती है, उसको काफी अच्छा लगता है। बट घर के अंदर ना उसको काफी ज्यादा सन्नाटा सा फील हो रहा था, मतलब कि उसके बगल वाले रूम से कोई आवाज ही नहीं आ रही थी और उसको भी वहाँ पे थोड़ा बहुत शक होने लगता है। और इसके बाद वो बगल वाले रूम में जाती है और जैसे दरवाजा खोलती है ना तो वहाँ पे कोई होता ही नहीं है। और ये देख के ना वो वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होती है। और तभी वहाँ पे उसको एक लेटर मिलता है जो कि असाई ने लिखा था और उसमें लिखा हुआ था कि आज का क्विज या फिर जॉब बोलो आप, वो मैं ही अपने आप कंप्लीट
करने वाला हूँ, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ और प्लीज तुम थोड़ा अपना अच्छे से ध्यान रखना क्योंकि तुम्हें कोल्ड भी हुआ है। और इसके बाद माया जो होती है ना वो वहाँ पे असाई के बेड को चेक करने लगती है और फील करती है कि ये बेड अभी तक गर्म है, मतलब कि ज्यादा टाइम पहले बिस्तर से नहीं उठा, इसका मतलब ये है कि वो अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। और इसके बाद असाई जो होता है ना वो गिल के अंदर आता है एक नए क्विस्ट को कंप्लीट करने के लिए और वो तनाया को बोलता है कि तुम मुझे कोई नया क्विस्ट दे दो जो कि मैं कंप्लीट कर सकूं। और इसके बाद तनाया बोलने लगते हैं वहाँ पे, अच्छा ठीक है तो मैं तुम्हारे लिए कोई नया जॉब देखती हूँ। और इसके बाद वो एक जॉब देती है और वो बताती है कि तुम्हें इस मॉन्स्टर का अंडा लेके आना है। और ये देख के ना असाई वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होता है और बोलता है कि ये तो देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। और ये देख के ना वो काफी ज्यादा डर जाता है। और इसके बाद वो तनाया को बोलता है कि तुम मुझे कोई ऐसा जॉब दे दो जो कि नजदीक हो और साथ ही खतरनाक भी ज्यादा ना हो। और तभी असाई बोलता है कि जैसे कि तुम मुझे गॉब्लिन्स को मारने का काम दे सकती हो। और वहाँ पे तनाया होती है ना वो काफी ज्यादा हैरान होती है कि क्या मिशन मांग रहा है ये। और इसके बाद वो बताती है कि हाँ एक मिशन है, हमें कुछ मशरूम्स को कलेक्ट करने हैं और ये काफी ज्यादा इजी मिशन है, तो तुम्हें अगर करना है तो कर लो, नहीं तो इससे हार्ड मिशन भी है हमारे पास। और उस काम को देख के असाई काफी ज्यादा खुश होता है और बोलता है कि कोई बात नहीं, ये काफी इजी काम है बट मैं फिर भी इसको कर लूंगा क्योंकि मैं काम में ज्यादा डिफरेंस नहीं मानता, क्योंकि मैं किसी भी काम को छोटा बड़ा नहीं मानता हूँ। और इसके बाद हमें असाई जंगल में दिखाई देता है जो कि मशरूम्स को कलेक्ट कर रहा होता है और वहाँ पे वो काफी सारे मशरूम्स को तोड़ने लगता है। और इसके बाद वो जगह देखता है ना तो वो उसको काफी ज्यादा पसंद आता है और वो मन में सोचने लगता है कि आखिरकार यहाँ पे कोई अवेंजर आने के लिए रेडी क्यों नहीं होता, इतनी अच्छी जगह तो है ये। और तभी उसकी नजर ना वहाँ पे एक साइन बोर्ड पे जाता है और वो भालुओं का वार्निंग था, मतलब कि उस एरिया में काफी ज्यादा भालू थे। और वो देख के ना असाई की वहाँ पे हालत खराब हो जाती है और वो दुआ करने लगता है कि प्लीज इस टाइम पे कोई भी भालू यहाँ पे ना आए। और वो दुआ कर रहा था कि यहाँ पे कोई भी भालू ना आए, बट तभी उसके पास एक भालू आ जाता है और वो तुरंत वहाँ से भागने लगता है और वो वहाँ पे बचाओ बचाओ चिल्लाते हुए भागने लगता है और उसके पीछे भालू पड़ा होता है और बस भालू उसका गेम खत्म करने वाला था। लेकिन तभी उसके बीच में ना मतलब कि असाई और उस भालू के बीच में एक अटैक आता है और इसके बाद असाई जो होता है ना वो नीचे गिरने लगता है और तभी ना वो सीधा एक लड़की के ऊपर जाके गिरता है और स्टाइल तो आप लोग देख ही सकते हो। और इसके बाद असाई वहाँ पे काफी ज्यादा खुश होने लगता है क्योंकि उसको फील होता है कि ये तो मेरी बड़ी बहन है और वो वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और अपना मुंह ही नहीं हटा रहा होता और बोलता है कि बड़ी बहन तुम मुझे यहाँ पे बचाने के लिए आ ही गई। और तभी वो लड़की बोलती है कि क्या तुम मुझे अपनी बड़ी बहन बोल रहे हो। और असाई को लगता है कि ये तो कोई और है और तभी असाई को लगता है कि ये तो कोई और है। जब वो अपना मुंह ऊपर करके देखता है ना तो सच में वो उसकी बहन नहीं होती। और वो लड़की बोलती है कि तुम मुझे अपनी बिग सिस्टर बोल रहे हो, मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। लेकिन असाई जो होता है ना वो उस लड़की से काफी ज्यादा डरने लगता है और पीछे हो जाता है। और असाई का दिन इतने में ही थोड़ी ना खराब होना था, वहाँ पे और भी काफी ज्यादा भालू आ जाते हैं और एक तरह से ना उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। और वो लड़की इसके बाद पता है क्या करती है, असाई को हवा में फेंक देती है सबसे पहले और इसके बाद ना वो एक एक कर करके ना सभी भालुओं को मारने लगती है और वो अपने मैजिक की मदद से वहाँ पे सभी भालुओं को निपटा देती है। और इसके बाद असाई को अपने गोद में कैच कर लेती है और असाई बोलता है कि मैं तो यहाँ पे बस मशरूम्स कलेक्ट करने के लिए आया था और मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे इतना ज्यादा खतरा होगा। तभी वो लड़की बोलती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं ये काम संभाल लूंगी। और इसके बाद जमीन जो होता है ना वो अचानक से वहाँ पे फटने लगता है और तभी वहाँ पे एंट्री होती है उन भालू के बॉस की, मतलब कि उन सभी का कैप्टन आ जाता है वहाँ पे। भालू बोलता है कि अब मैं तुम में से किसी को भी यहाँ पे नहीं जाने वाला। और असाई की तो हालत वहाँ पे लिटरली काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो लड़की वहाँ पे बोलती है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे हूँ ना। और असाई सोचने लगता है कि भाई यहाँ पे मैं मशरूम लेने के लिए आया था और यहाँ पे इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गया, आखिरकार ये मेरे साथ ही क्यों होता है। और इसके बाद वो भालू जो होता है ना वो अपना काफी पावरफुल अटैक करने के लिए एकदम रेडी हो जाता है और असाई काफी ज्यादा डर रहा होता है ना, तो इसीलिए वो लड़की जो होती है ना वो असाई को पकड़ के अपने में चिपका लेती है। और इसके बाद वो भालू वहाँ पे काफी तगड़ा वाला फायर अटैक करता है और वो लड़की वहाँ पे एक शील्ड को एक्टिवेट कर लेती है और उस अटैक को ना काफी इजीली डॉज कर लेती है और बोलती है कि बस तुम्हारे अंदर इतनी ही ताकत थी तो चलो फिर अब तुम मेरे अटैक को देखो, अब तुम्हारा खेल यहाँ पे खत्म होने वाला है। और इसके बाद वो लड़की जो होती है ना वो अपना अटैक को रेडी करती है और सच में उसका अटैक देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। और इसके बाद वो अपना अटैक उस भालू के ऊपर करती है और वो काफी बड़ा अटैक होता है, इतना बड़ा अटैक होता है ना कि दूर से ना वहाँ पे माया भी उस अटैक को देख लेती है। और इसके बाद उस भालू का खेल वहाँ पे खत्म हो चुका था। और इसके बाद असाई पूछता है कि आखिरकार तुम हो
कौन, तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो। और वो लड़की बताती है कि मैं यहाँ पे सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ और साथ ही मैं डीमन किंग के टॉप 4 जनरल में से एक भी हूँ और मेरा नाम किलमैरी है। और इसके बाद वो असाई से पूछती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मुझे ये बताओ सबसे पहले। और लिटरली भाई वहाँ पे जैसे ही असाई को पता लगता है ना कि ये डीमन किंग की साथी है, मतलब कि वहाँ पे उसकी हालत एकदम खराब हो जाती है। और असाई बोलने लगता है कि बस आज तो मैं टाटा बाय बाय बोलने वाला हूँ, इससे बढ़िया तो मैं पिछला वाला मिशन को ही एक्सेप्ट कर लेता, वो अंडा लेके आने वाला। तभी किलमैरी बोलती है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करने वाली, क्योंकि तुमने मुझे बिग सिस्टर बोला था और मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ और कभी भी बड़ी बहन अपने छोटे भाई के ऊपर अटैक नहीं करती, तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करने वाली। और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ ना तब तक कोई डीमन भी तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा। मैं एक ऐसे बंदे को ढूंढ रही हूँ यहाँ पे जो कि केवल एक पंच में ही ना सारे मॉन्स्टर को ढेर कर दे रहा है। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे माया की बात हो रही थी, बट लोगों को ये नहीं पता कि वो काम माया कर रही है, तो सभी को लगता है कि वो काम असाई कर रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए ना तो किलमैरी जो थी ना वो असाई को ही ढूंढ रही थी वहाँ पे। और इसके बाद किलमैरी उससे पूछती है कि क्या तुम उस इंसान को जानते हो। और असाई जो होता है ना वो वहाँ से छिपचाप भागने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से ना उसका मेडल वहीं पे गिर जाता है। और तभी किलमैरी बोलती है कि अच्छा वो तुम ही हो जिसे मैं ढूंढ रही हूँ। और असाई ना वहाँ से काफी स्पीड में भाग रहा होता है और किलमैरी उसके पीछे पड़ी होती है और बोलती है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें मेरे से लड़ाई करना है और मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। और हम तब तक लड़ेंगे जब तक कि हम में से कोई एक जिंदा ना रह जाए। और असाई को वो पकड़ने वाली होती है, लेकिन तभी उनके बीच में अगेन एक अटैक होता है और तभी वहाँ पे असाई की बड़ी बहन मतलब कि माया आ जाती है और उसको देख के असाई भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश होता है। और इसके बाद माया बोलने लगती है कि तुम असाई से लड़ने की कोशिश कैसे कर सकती हो। और किलमैरी बोलती है कि बस मुझे उससे लड़ना था, इस चक्कर में लड़ाई कर रही थी मैं। तभी माया बोलती है कि तुम उससे नहीं लड़ सकते क्योंकि वो काफी ज्यादा कमजोर है। और इसके बाद किलमैरी बोलती है कि अच्छा ठीक है, तो मैं सबसे पहले तुम्हें ही हरा देती हूँ। और इसके बाद ना वहाँ पे दोनों की बैटल स्टार्ट हो जाती है और सच में दोनों ही काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। दोनों के बैटल के बीच में ना काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हमें देखने को मिलता है। और उसी बीच में ना असाई काफी गंदी तरीके से पिस रहा था और वो सोच रहा था कि भाई मैं आखिरकार यहाँ पे क्या करूँ। और असाई भी बोल रहा था कि ये दोनों जब लड़ रही है ना एक दूसरे से तो इन दोनों की पावर ना एकदम इक्वल मैच कर रहा है और शायद कोई भी हारेगा ही नहीं ये बैटल में। और इसके बाद किलमैरी और माया दोनों ही अपने पावरफुल अटैक्स को एक साथ लड़वाते हैं, मतलब कि दोनों ही अपना पावरफुल अटैक एक साथ करते हैं। और वहाँ पे वो अटैक्स ना इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं ना कि भाई वहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े धमाके होते हैं। और इसके बाद किलमैरी जो होती है ना वो नीचे गिर चुकी होती है और माया जो होती है वो एकदम खड़ी होती है। और इसके बाद माया जो होती है ना वो अपने दो सबसे पावरफुल अटैक, मतलब कि सबसे पावरफुल तो नहीं बट काफी ज्यादा पावरफुल अटैक होते हैं, उन दोनों को एक साथ वो किलमैरी के ऊपर करती है। और इसके बाद तो वहाँ पे किलमैरी की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। और माया बोलती है कि तुमने मेरे भाई को परेशान करने की कोशिश की, इस कारण मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। और उसको वो मारने वाली होती है, लेकिन तभी असाई वहाँ पे किलमैरी को बचाने के लिए बीच में आ जाता है और वो बताने लगता है कि ये काफी ज्यादा अच्छी है और इसने 2 बार मुझे मॉन्स्टर से बचाया था। और इसके बाद ना वो दोनों उसको छोड़ देते हैं और किलमैरी ना एक पेड़ के बगल में बैठी होती है और वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं। और तभी असाई बोलता है कि वो तो काफी अच्छे टाइम पे तुम वहाँ पे आ गई मुझे बचाने के लिए, नहीं तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। और इसके अगले सीन में ना वो सभी लोग हमें एक साथ खाना खाते हुए नजर आते हैं और ये लोग ना वही मशरूम बना के खा रहे थे जो कि असाई ने जंगल में ढूंढे थे। और असाई बताता है कि सच में इस मशरूम का टेस्ट तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, मैंने तो इतना इमेजिन किया भी नहीं था। और इसके बाद हमें असाई दिखाया जाता है जो कि काफी तेज भाग रहा होता है और बोलता है कि मुझे अब ये करना होगा। और वो एक पत्थर ना जोरदार फेंकता है और इसके बाद वो जोरदार वो पत्थर गॉब्लिन को फेंक के मारता है और उस गॉब्लिन को पत्थर लगता है तो गॉब्लिन की एचपी 100 होती है, तो 100 में से ना केवल 2 एचपी माइनस होता है, 98 बच ही जाता है अभी तक। और असाई को तो समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। और इसके बाद वो गॉब्लिन जो होते हैं ना उसके साथी भी वहाँ पे आ जाते हैं और वो सभी एक साथ अटैक करते हैं असाई पे। और इसके बाद तभी वहाँ पे माया की एंट्री हो जाती है और माया वहाँ पे आती है और वो अपना एक फायर अटैक करती है और उसी में उन सभी गॉब्लिन्स को ढेर कर देती है। और इसके बाद माया जो होती है वो असाई को बोलती है कि तुम ठीक तो हो ना, और वो भी वहाँ पे थोड़ा बहुत गंदा हो गया था। इसके बाद माया उसको साफ करने लगती है और इसके बाद असाई उसको धन्यवाद बोलता है और तभी माया बोलती है कि तुमने मुझे मेरा रिवॉर्ड नहीं दिया। और इसके बाद वो फिर से असाई की चिपकने लग जाती है और असाई बोलता है कि प्लीज तुम मेरे साथ ये वाली हरकतें मत किया करो। और इसके बाद अगले सीन में ना वो हमें एक दूसरी जगह पे दिखाई देते हैं जहाँ पे असाई बताता है कि फाइनली मेरा लेवल थोड़ा बढ़ चुका है और मेरा लेवल थोड़ा सा तो अप हो ही गया। और माया वहाँ पे सोच रही थी कि असाई तुम हर वक्त पे तो मेरे साथ ही बैटल करते रहते हो और हम इतने पावरफुल मॉन्स्टर को मारते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारा लेवल इतना धीरे धीरे क्यों बढ़ रहा है। और असाई उदास होते वो बोलता है कि मैं वहाँ पे बस आपके साथ खड़ा रहता हूँ, बैटल तो सिर्फ आप ही करती रहती हो और साथ ही मैं हल्का फुल्का आपको हील करता हूँ। और तभी माया बोलती है कि अच्छा मेरे पास
काफी अच्छा प्लान है तुम्हारा लेवल अप करने के लिए। मैं ड्रैगन को पकड़ूंगी और उसके बाद तुम उस ड्रैगन को मार देना। और तभी असाई बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाला, क्योंकि इस तरीके से मेरा लेवल बढ़ जाएगा लेकिन मैं उसके बाद भी कुछ सीख नहीं पाऊंगा और मैं अपने आप अपनी रक्षा नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे कुछ अपने आप से ही सीखना होगा। तभी माया बोलती है कि सबसे बढ़िया ये रहेगा कि तुम मेरे ऊपर अटैक करो और तुम मुझसे काफी ज्यादा चीजें सीख सकते हो। और तभी असाई बोलता है कि तुम काफी ज्यादा पतली हो और अगर मैं क्या पता तुम्हारे ऊपर अटैक करूं और तुम्हें चोट लग जाए। और माया ना फिर से असाई में चिपकने लगती है और बोलती है कि तुम मेरे प्यारे भाई हो क्योंकि तुम मेरा इतना ज्यादा ध्यान रखते हो। और इस बार तो माया उसको छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। और तभी असाई जो होता है ना, वो अपनी नई स्किल का यूज करता है और वो वहाँ से टेलीपोर्ट होकर दूसरी जगह पे पहुंच जाता है और अपनी बहन को टोंट मारते हुए बोलता है कि बस अब तुम मेरे ज्यादा क्लोज नहीं आ सकते क्योंकि मैं नया स्किल सीख चुका हूँ। और तभी माया काफी गुस्से में बोलते है कि अब तो मुझे और भी ज्यादा मजा आएगा तुम्हें पकड़ने में। और ये बोलते ही सीधा वो असाई के ऊपर जंप कर जाती है और असाई भी वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाता है और इसके बाद वो अपनी स्किल का यूज करता है उसके ऊपर। लेकिन जो असाई का स्किल होता है ना, वो इस टाइम पे वर्क ही नहीं कर रहा था। और इसके बाद माया फिर से असाई के ऊपर जंप कर जाती है और इसके अगले सीन में ना असाई हमें गिल में दिखाया जाता है और वो वहाँ पे सोच रहा था कि अगर मैं हर वक्त पे माया के साथ ही मिशन करते रहूंगा तो मेरा बिल्कुल भी स्किल नहीं बढ़ने वाला। और इसके बाद वो सोचने लगता है कि मैं एक नई टीम को पकड़ूंगा और इसके बाद मैं उस टीम का लीडर बन जाऊंगा और मेरे अंदर सभी लोग काम करने लगेंगे। और वो ना ये सारी चीजें ना इमेजिन भी कर रहा होता है उस टाइम पे। और इसके बाद मैं उन सभी के साथ एडवेंचर भी करूंगा और साथ ही हम लोग एक साथ खाना खाएंगे, एक साथ सोएंगे और लड़कियां तो मेरे को काफी ज्यादा पसंद भी करने लगेंगी और कभी कभार मैं किसी लड़की के साथ रोमांस भी कर लूंगा। और तभी वहाँ पे तनाया आ जाती है और वो बोलती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो असाई। और तभी तनाया बोलती है कि क्या तुमने अपनी टीम बिल्ड कर ली है। और असाई बोलता है कि नहीं, अभी मैंने नहीं किया है, अभी तो मैं अपनी बहन के साथ ही काम कर रहा हूँ। और तभी तनाया बताते है कि मैं तुम्हें एक नई टीम में डाल दूंगी और वो टीम सच में काफी ज्यादा स्ट्रांग है। और इसके बाद वो टीम के बारे में बताने लगती है जहाँ पे एक आर्मर वाला बंदा है और उसका नाम गोल्डन होता है और उसकी स्ट्रेंथ जो होती है ना, वो सच में काफी ज्यादा होती है। और टीम में एक मैजिशियन भी है और इसका नाम मेन मोसा होता है और ये काफी बढ़िया हीलर भी होती है। और टीम में एक आर्चरर भी है, इसका नाम सूरी है और ये काफी बढ़िया आर्चरिंग करती है। और उनके टीम का लीडर का नाम सिफाइड है और वो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है और सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है वो। और तभी असाई बोलता है कि अच्छा वो लोग तो ड्रैगन को मारने के लिए गए थे ना। और तभी तनाया उसके पास आती है और बोलती है कि गए तो थे बट किसी प्रॉब्लम के कारण वो लोग उन्हें नहीं मार पाए। और इसके बाद असाई जो होता है ना, वो वहाँ से बाहर आ जाता है और वहाँ से जाने लगता है। और तभी उसको कुछ आवाज सुनाई देती है और तभी वो उस तरफ देखता है ना, तो कुछ बंदे ना एक बंदे को वहाँ पे काफी ज्यादा परेशान कर रहे थे। और तभी असाई जो होता है ना, वो कुछ पत्थरों को ना उन बंदों की तरफ फेंक के मारता है और बोलता है कि तुम लोग ना उस बंदे को परेशान करना छोड़ दो और उससे दूर हो जाओ। और बोलता है कि अगर तुमने उसे कुछ भी कर दिया तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और वो बंदे भी बोलने लगते हैं कि तू क्या कर लेगा, हमारा 1.5 फुट का तो तू है नहीं। और इसके बाद ना वो तीनों बंदे ना असाई के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वो बंदा जिसको परेशान कर रहे थे ना ये तीनों, वो खड़ा होता है और उन तीनों को ना काफी गंदी तरीके से पीट देता है। और असाई सोचने लगता है कि ये सच में ये बंदा तो काफी ज्यादा पावरफुल है और आखिरकार ये है कौन। और तभी असाई रियलाइज करता है कि ये तो उसी ग्रुप का लीडर है जो कि ड्रैगन से लड़ने के लिए जा रहे थे। और असाई बोलता है कि तुम्हारा नाम तो सिफाइड है ना। और वो बंदा बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा। और इसके बाद वो वहाँ पे पानी पी रहा होता है और बताता है कि मुझे ना यहाँ पे सभी लोग डॉग के नाम से बुलाते हैं, मतलब कि उसका निकनेम नहीं था भाई, यहाँ पे बेइज्जती वाला डॉग मतलब कि कुत्ता, वो वाला बेइज्जती कर रहा था मतलब कि। और हमारी टीम डीमन से लड़ने के लिए गई थी बट एक डीमन ने हमारी पूरी टीम को अकेले ही डिस्ट्रॉय कर दिया। और असाई भी पूछने लगता है कि तुम तो काफी बढ़िया एडवेंचरर थे और तुम्हारी लाइफ तो काफी ज्यादा बढ़िया होगी। और वो अपनी इमेजिनेशन वाली बातें बताने लगता है, लेकिन तभी सिफाइड बताता है कि भाई तू मेरी बात सुन, जिस तरीके की तुम्हें लगती है ना कि एक एडवेंचरर की लाइफ होती है, वैसी बिल्कुल भी नहीं होती। और इसके बाद ना वो अपने टीम मेंबर्स के बारे में बताने लगती है कि एक लड़की जो है वो काफी ज्यादा शराबी है और सारे पैसे ना उसी काम में उड़ा देती है। और दूसरी जो है वो 150 साल की ओल्ड लेडी है और सच में वो काफी ज्यादा बकवास करती है। और जो आर्मर वाला बंदा है ना हमारी टीम में, वो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है बट वो किसी से बात ही नहीं करता, उसको शर्म काफी ज्यादा आती है। और असाई काफी ज्यादा उदास होता है और बोलता है कि अच्छा ठीक है, तुमने मेरा मनोबल काफी ज्यादा बढ़ा दिया, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है। और सिफाइड भी सोचता है कि सच में ये बंदा काफी ज्यादा बढ़िया था। और इसके बाद असाई जो होता है वो भागते भागते फिर से गिल में जाता है और वहाँ पे बताता है कि मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि मैं एक नई टीम बनाने वाला हूँ। और तभी तनाया उसके पास आती है और वो बोलती है कि तुम अच्छा हुआ एकदम सही टाइम पे आए हो, हमारे पास अर्जेंट यहाँ पे एक काम आया है और हमारे यहाँ पे एक मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया है। और वो ज्यादा कुछ नहीं बताती और असाई को लेके जाती है जबरदस्ती मतलब की, और एक बग्गी पे जाके बिठा देती है। और भाई असाई
को वहाँ पे नहीं जाना था, लेकिन जबरदस्ती वो बग्गी वाला भी उसको वहाँ पे लेके चला जाता है और तभी असाई को ना वहाँ पे 3 ड्रैगन्स के पास छोड़ दिया जाता है और वहाँ पे सभी ड्रैगन्स ना असाई के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं और असाई की हालत तो आप लोगों को पता ही होगा किस तरीके की हो गई थी और वो ड्रैगन्स असाई के ऊपर अटैक करने ही वाले थे वहाँ पे। और असाई को तो समझ में नहीं आता कि आखिरकार उसे क्या करना चाहिए और तभी वहाँ पे अचानक से मैजिक होता है और सभी ड्रैगन्स वहाँ से गायब हो जाते हैं और तभी हमें पता लगता है कि ये जो मैजिक करने वाला था ना ये किल मैरी थी और इसने आके अगेन वहाँ पे असाई को बचा लिया था। और इसके बाद वो लड़की बोलती है कि तुम ठीक तो हो ना, और असाई वहाँ पे उसको उसके नाम से किल मैरी के नाम से बुलाता है और तभी वो लड़की बोलती है कि प्लीज तुम मुझे मेरे नाम से मत बुलाओ, ये मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगता और तुम मुझे बड़ी बहन के नाम से ही बुलाया करो। और सच बताओ तो मुझे मेरा नाम ना काफी ज्यादा अजीब सा लगता है और काफी ज्यादा बड़ा भी लगता है। और इसके बाद ना वो अपना छोटा सा नाम सोचने लगती है बट उसके दिमाग में कोई नाम आता ही नहीं है। और तभी असाई बोलता है कि अच्छा मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम यहाँ पे किस लिए आई हो। और किल मैरी बोलने लगती है कि मैं तो तुम्हें तुम्हारा बैच देने के लिए यहाँ पे आई थी। और तभी असाई को याद आता है कि जब वो किल मैरी से बच के भाग रहा था ये बैच तभी वहाँ पे गिर जाता है और तभी वहाँ पे अचानक से काफी ज्यादा ड्रैगन्स आ जाते हैं और असाई वहाँ पे फिर से काफी ज्यादा डर जाता है। लेकिन इस बार वहाँ पे माया भी आ जाती है और इसके बाद माया जो होती है ना वो वहाँ पे अपनी पावर्स का यूज करती है, इस कारण वहाँ पे सारे ड्रैगन्स एक ही बार में खत्म हो जाते हैं। और तभी असाई बोलता है कि फाइनली सिस्टर तुम यहाँ पे आ गई। और वो किल मैरी जो होती है ना वो भी बोलती है कि अच्छा ठीक है तुम सही टाइम पे यहाँ पे आ गई हो, मुझे तुमसे फिर से बैटल करना है। और जो माया होती है ना वो किल मैरी को वहाँ पे काफी गंदी तरीके से इग्नोर कर देती है और अपने भाई को लेके ना वहाँ से जाने लगती है। और वहाँ पे किल मैरी जो होती है ना वो उसको बार बार बोलती है कि मुझे तुमसे बैटल करना है, मुझे तुमसे बैटल करना है, बट माया ना उसको इग्नोर करी जा रही थी। और किल मैरी को ना इसके बाद वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और किल मैरी ना फिर से उनके पास आ जाती है और बोलती है कि मुझे तुमसे बैटल करना है। और माया वहाँ पे ना असाई का ना आंखें ढक देती है और बोलती है कि तुम ना मेरे भाई को एकदम बिगाड़ दोगे क्योंकि तुम्हारे कपड़े ना सच में काफी ज्यादा बेकार है। और तभी किल मैरी बोलने लगती है कि तुमने कौन सा अच्छे कपड़े पहने, तुमने भी तो ऐसे ही कपड़े पहने हैं। और तभी माया बोलने लगती है कि असाई को ये वाले कपड़े काफी ज्यादा पसंद है और जिस तरीके के आउटफिट मैंने पहने हैं ना असाई को वो काफी ज्यादा पसंद है और इसीलिए मैंने ये पहने हैं। और तभी असाई काफी गुस्से में बोलता है तुम लोग पागल हो क्या, लड़ाई तुम दोनों को करना है बट घसीट इसमें मुझे रहे हो। तभी किल मैरी बोलते हैं कि एक बार मुझसे रीमैच कर ले और उसके बाद चली जाइयो। और तभी माया बोलती है कि आखिरकार मैं तुझसे लड़ू क्यों, रीजन तो बता। और तभी किल मैरी जो होती है ना वो वहाँ पे असाई को किडनैप कर लेती है और तभी असाई बोलता है कि आप करना क्या चाहती हो यहाँ पे और आप मुझे लेके भाग क्यों रही हो। और तभी किल मैरी बोलते है कि बस तुम ना थोड़ा बहुत डरने की एक्टिंग करो यहाँ पे, और अगर तुम यहाँ पे थोड़ा बहुत डरोगे ना तो फिर माया को गुस्सा आएगा और इसके बाद वो मुझसे बैटल करना चाहेगी। और माया को ना वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और इसके बाद वो एक जोरदार पंच किल मैरी के सर पे मारती है। और इसके बाद माया जो होती है ना वो किल मैरी को वहाँ पे छोड़ के असाई को लेके वहाँ से जाने लगती है। और तभी किल मैरी जो होती है ना वो माया का पैर पकड़ लेती है, इस कारण माया जो होती है ना वो सीधा मुंह के बल नीचे गिरती है। और इसके बाद वहाँ पे दोनों को ही ना काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और दोनों ही बैटल के लिए एकदम रेडी हो जाते हैं और दोनों ही वहाँ पे फिर से हाथापाई करने लगते हैं। और असाई बगल में खड़ा होता है लेकिन तभी एक ड्रैगन आता है और वो उसको उड़ा के ले जाता है और असाई वहाँ से चिल्लाने लगता है कि कोई तो बचाओ, आपस में ही लड़ते रह जाओगे क्या। और तभी दोनों की नजर ऊपर जाती है और इसके बाद माया जो होती है ना वो वहाँ पे एक ड्रैगन पे अटैक करती है और ड्रैगन जो होता है ना वो असाई को अपने मुंह में पकड़ रखा होता है और माया जो होती है ना वो ड्रैगन पे अटैक करती है, काफी पावरफुल वाला अटैक होता है। और ड्रैगन पे जब अटैक लगता है ना तो उसके मुंह से असाई गिर जाता है और वो नीचे की तरफ गिरने लगता है और असाई को वहाँ पे काफी ज्यादा डर लग रहा था। लेकिन तभी किल मैरी जो होती है ना वो उसको वहाँ पे पकड़ लेती है। तभी माया बोलती है कि मुझे पता था कि तुम असाई को कुछ भी नहीं होने दोगी और साथ ही तुम्हें उड़ना भी आता है। और तभी किल मैरी बोलते है कि तुम कैसे एक डीमन के ऊपर भरोसा कर सकती हो, क्योंकि मैं डीमन किंग की 4 जनरल में से एक हूँ। और साथ ही असाई वहाँ पे बोलने लगता है कि चलो फाइनली ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, मतलब कि आप नफरत नहीं करते पहले की तरह। और इसके बाद किल मैरी जो होती है ना वो फिर से असाई को किडनैप कर लेती है और बोलती है कि अब तुम्हें फिर से मुझसे बैटल करना होगा। और तभी वहाँ पे असाई टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करता है और वहाँ पे माया के बगल में खड़ा हो जाता है और किल मैरी जो होती है ना उसको तो पता भी नहीं चलता और वो सीधा भागती रह जाती है। और माया जो होती है ना वो इसके बाद अगेन असाई के ऊपर जंप करती है। इसके बाद असाई जो होता है वो गिल में जाता है नए जॉब के लिए और वो पूछती है कि तुम्हें किस तरीके का जॉब चाहिए। और तभी असाई बताता है कि ऐसी जॉब चाहिए जहाँ पे इनाम काफी ज्यादा हो। और तभी वो बोलते हैं कि अच्छा तब तो फिर तुम एकदम सही जगह पे आए हो और अभी एक ऐसा जॉब आया है जिसे तुम कंप्लीट करोगे तो तुम्हें एक काफी बड़ा घर मिलेगा और वो काम इतना ज्यादा हार्ड भी नहीं है और वो तुम काफी इजिली कर लोगे। और ये सुनने के बाद असाई जो होता है ना वो वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और ये देख के तनाया जो होती है ना वो काफी क्रीपी वाला स्माइल देती है और ये देख के असाई को थोड़ा गड़बड़ होता है। और तभी तनाया
बताती है कि एक हॉन्टेड हाउस है, उसके अंदर जितनी भी इविल आत्मा है ना, तुम्हें उन सभी को बाहर निकालना होगा। और ये सुन के असाई वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाता है और तभी वो गिल में से भागता है और सीधा अपने घर पे आ जाता है। और इसके बाद वो माया को बताता है कि उन्हें कुछ स्पिरिट्स को भगानी है। और तभी माया बोलने लगता है कि भूतों से तो तुम्हें खुद डर लगता है, तो तुम कैसे जाओगे। और असाई बोलता है कि वो तो मैं पहले डरा करता था, अब मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। और तभी माया बाहर आती है और वो बस असाई को थोड़ा सा डराने की कोशिश करती है और असाई उसी में डर जाता है। और इसके बाद वो लोग उसी घर की तरफ जाने लगते हैं और वो लोग जंगल के रास्ते से जा रहे थे। और तभी माया बोलती है कि मुझे पुराने दिनों की याद आने लगी, जब तुम रात में बैठ के डरावनी गेम खेला करते थे और तुम्हें गेम खेलते टाइम काफी ज्यादा डर भी लगा करता था और डर के मारे तुम वहाँ पे काफी ज्यादा रोने लगते थे। और रोने के बाद फिर मैं आती थी तुम्हारे पास तुम्हें चुप करवाने के लिए। और तभी असाई बोलता है कि तुमने ये सब बोलना बंद करो, वो ना पुरानी बातें हुआ करती थी और अभी मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। और इसके बाद असाई जो होता है ना, वो एकदम चौड़ में आगे की तरफ जाने लगता है और मौसम ना काफी ज्यादा खराब था, इस कारण बिजली वहाँ पे कड़कती है। और बिजली कड़कने के बाद वहाँ पे असाई की क्या हालत हुई होगी आपको पता ही है, शकल से भी दिख रहा होगा एकदम साफ साफ। और तभी माया बोलते हैं कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि बिजली कड़की थी। और इसके बाद वो दोनों ही जाने लगते हैं और असाई जो होता है ना, वो वहाँ पे माया के कपड़े पकड़ लिया था डर के मारे भाई, और किस लिए पकड़ेगा वो। और तभी असाई की नजर ना किसी चीज पे पड़ती है और उसको देखते ही असाई वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाता है। और वो ना बिल्ली होती है और लिटरली वहाँ पे असाई बिल्ली को देख के डर रहा था और डर के मारे ना असाई माया के कपड़े खींचने लगता है। और कपड़े वो इतनी तेज खींच रहा होता है ना कि माया का गर्दन दब रहा था उस टाइम पे, मतलब कि घुटन टाइप हो रहा था। और तभी माया बोलते है कि तुम मेरा गर्दन छोड़ोगे। और असाई जब उसकी तरफ देखता है तो वो भी काफी घबरा जाता है और इसके बाद वो माया का कपड़ा छोड़ता है। और इसके बाद फाइनली वो लोग घर पे पहुंच जाते हैं और तभी असाई जाता है दरवाजा को खोलने के लिए। और तभी उसको ना अजीब सा झटका लगता है, वहाँ पे करंट का झटका आप मान सकते हो। और असाई पीछे जाके गिरता है और माया पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना। और असाई बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और तभी वहाँ पे दो ब्राइटनेस टाइप कुछ आता है और इसके बाद माया जो होती है ना, वो दरवाजा खोलने जाती है और वो जो रोशनी होती है ना, वो माया की एनर्जी खींच रहा था, बट माया को वहाँ पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। और इसके बाद माया जो होती है वो दरवाजे को खोल देती है और इसके बाद वो दोनों घर के अंदर आते हैं और वो घर ना माया को काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा होता है। और तभी असाई पूछता है कि माया तुम्हें किसी चीज से डर लगता भी है या फिर नहीं लगता। और माया सोचती है कि क्या मुझे डर, और इसके बाद वो सोचने लगती है और काफी टाइम सोचने के बाद बोलते हैं कि हाँ मुझे एक चीज से डर लगता है। और तभी असाई सोचता है कि चलो मेरे पास भी मौका आ गया और मुझे भी फाइनली पता लग जाएगा कि माया को किस चीज से डर लगता है। और जब तुम हंसते हो ना काफी प्यारे तरीके से, उससे मुझे काफी ज्यादा डर लगता है। और तभी असाई बोलता है कि तुम पागल वागल हो क्या, तुम्हें और पूरी दुनिया में किसी चीज से डर नहीं लगता। और तभी माया बोलती है कि अच्छा ठीक है, तो चलो हम घोस्ट को ढूंढना स्टार्ट करते हैं। और इसके बाद वो लोग ना आगे बढ़ जाते हैं वहाँ पे। और इसके बाद तभी अचानक से ना असाई के ऊपर कुर्सी गिर के लगता है और असाई को ना वहाँ पे काफी ज्यादा चोट लगता है। और तभी माया जो होती है ना, वो असाई की तरफ दौड़ती हुई जाती है और इसके बाद वो असाई को वहाँ पे दवाई पिलाती है। और इसके बाद अगेन वो लोग वहाँ पे घोस्ट को ढूंढने लगते हैं। और इसके बाद वो लोग कुछ आगे जाते हैं ना, तभी असाई को अगेन कुछ चीज आके लगता है और ये जो इस बार लगा था ना, वो पिलो होता है। और असाई बोलता है कि इस बार सच में काफी ज्यादा अच्छा लगा मुझे। और असाई सोच रहा होता है कि भाई मुझे बहुत ही ज्यादा रिलीफ सा फील हो रहा है, हल्का हल्का महसूस हो रहा है। और माया जो होती है ना, वो अगेन असाई के पास आती है और उसको दवाई पिलाती है। और इसके बाद माया ने ना वहाँ पे काफी सारी बोतलें खाली कर दी इसी तरीके से। और असाई बोलता है कि तुम पागल वागल हो क्या, ये क्या कर रही हो। और माया बोलती है कि मुझे तुम्हारी काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी, इसलिए मैंने ये कर दिया। और तभी माया ना वहाँ पे इविल घोस्ट को बुलाने लगती है और बोलती है कि तुम इतना ज्यादा डरपोक क्यों बन रहे हो, बस किया तो सामने आओ। और इसके बाद तभी वो घोस्ट वहाँ पे आ भी जाता है और उसको देख के असाई वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाता है और वो सीधा माया में जाके चिपक जाता है। और इसके बाद वो जो घोस्ट होता है ना, वो अपनी पावर्स की मदद से उनके ऊपर अटैक करता है, लेकिन माया जो होती है ना, वो केवल चिल्लाती है और उसी चिल्लाने में ना भाई वो घोस्ट की पावर खत्म हो जाती है। मतलब कि जो भी अटैक उनकी तरफ आ रहा था ना, वो सभी वहाँ से गायब हो जाता है। और तभी माया बोलते है कि अच्छा ठीक है, तो अब मेरी बारी तुम पे अटैक करने की। और असाई वहाँ पे काफी ज्यादा डर रहा होता है और सोचता है कि कहीं ये ज्यादा पावर्स का यूज ना कर ले, और अगर ये ज्यादा पावर का यूज करेगी तो मेरा घर ही उड़ जाएगा। और इसके बाद जो घोस्ट होता है ना, वो माया पे ना कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उसके ऊपर अटैक करता है मतलब कि ये। और इसके बाद ना वो धीरे धीरे माया के अंदर जाने की कोशिश करता है। वो जो घोस्ट होता है ना, वो बोलता है कि सच में ये बॉडी तो काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है, मैं इतने टाइम से इसके अंदर से पावर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, बट इसकी पावर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और ये बॉडी मेरे लिए एकदम परफेक्ट है और अब मैं इसी में रहने वाला हूँ। और असाई वहाँ पे काफी घबरा रहा होता है और सोचता है कि ये तो काफी ज्यादा गलत हो रहा है। और असाई सोच रहा होता है कि माया के पास इतनी पावर है कि वो इस पूरे टाउन को एक ही अटैक में उड़ा सकती है। और इसके बाद माया जो होती है ना, वो असाई की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ रही होती है। और तभी असाई जो होता है ना, वो काफी तेज माया का नाम लेके चिल्लाता है। और तभी वहाँ पे किल मैरी आ जाती है और किल मैरी वहाँ पे उन दोनों को देख के ना काफी ज्यादा हैरान होती है और सोचती है कि तुम दोनों यहाँ पे अकेले में क्या कर रहे हो। और उसके दिमाग में ना
ना कुछ गलत विचारें बनने लगती है। और इसके बाद असाई जो होता है ना वो किलमैरी को बताने लगता है कि हम दोनों यहाँ पे इविल घोस्ट को भगाने के लिए आए थे, बट उस इविल घोस्ट ने अभी माया की बॉडी पे कब्जा कर लिया है। और तभी किलमैरी होती है ना वो अपनी पावर्स का यूज करने लगती है वहाँ पे माया के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन तभी असाई उसके बीच में आ जाता है और उसको रोक लेता है और बोलता है कि अगर तुमने इस पे अटैक किया तो मेरा घर डिस्ट्रॉय हो जाएगा और इसके बाद मैं रहूंगा कहाँ पे। और तभी किलमैरी बोलती है कि अच्छा ठीक है तो मैं अटैक नहीं करूंगी, और बोलते है कि अच्छा ठीक है वो तो मैं कर दूंगी, बट तुम अपना हाथ हटाओगे क्या। और इसका हाथ तो आप लोगों ने नोटिस कर ही लिया होगा। और इसके बाद किलमैरी जो होती है ना वो वहाँ पे काफी ज्यादा शर्माने लगती है, थोड़ा एक्साइटेड टाइप होने लगती है। और माया जो होती है ना वो वहाँ पे लिटरली काफी ज्यादा गुस्सा हो रही थी। और तभी किलमैरी जो होती है ना वो अपने पावर को अवेकन करती है और इसके बाद तभी वहाँ पे एक ड्राम बीच में रख देती है और बोलती है कि मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ आर्म रेसलिंग के लिए। और वहाँ पे माया जो होती है ना वो उसको मना करने लगती है। और तभी किलमैरी बोलती है कि हाँ मुझे पता है कि तुम मना करने वाली थी क्योंकि तुम काफी ज्यादा डर चुकी हो। और इसके बाद वो दोनों ही वहाँ पे पंजा लड़ाना स्टार्ट करते हैं। और भाई वहाँ पे इतना पावर रिलीज हो रहा था ना उनके आर्म रेसलिंग के अंदर, वहाँ पे घर के अंदर बर्तन टूटने लगता है, यहाँ तक कि असाई जो होता है ना वो भी उड़ने लगता है। और असाई सोच रहा होता है कि ये दोनों मिलकर ना मेरे घर को डिस्ट्रॉय कर ही देगी। और तभी किलमैरी बोलते हैं कि अब मैं तुम्हें अपनी असली पावर दिखाने वाली हूँ। और इसके बाद वो दोनों ही वहाँ पे अपनी काफी ज्यादा पावर को रिलीज करते हैं और इसके बाद वहाँ पे काफी बड़ा धमाका होता है और उस धमाके में असाई भी बेहोश हो गया था। और इसके बाद तभी वो उठता है और बोलता है कि ये तो बताओ कि आखिरकार तुम दोनों में से जीता कौन। और किलमैरी जो थी ना मैच को हार चुकी थी और माया जो थी ना वो एकदम ठीक होती है। और इसके बाद वो असाई के पास आती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है। और असाई जो होता है ना वहाँ पे घोस्ट को बोल रहा होता है कि तुम प्लीज मेरी माया को छोड़ दो, ये जैसे पहले थी उसको पहले की तरह बना दो। और तभी असाई जो होता है ना वो काफी तेज माया का नाम अगेन चिल्ला के लेता है। और इसके बाद माया जो होती है ना वो अपने होश में आ जाती है और वो जो इविल घोस्ट होता है ना वो इस बार यहाँ से डर के भाग जाता है। और इसके बाद भी ना माया जो होती है ना वो असाई के ऊपर से उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। और असाई भी सोच रहा होता है कि इविल घोस्ट तो यहाँ से भाग चुका है तो ये यहाँ से उठने की कोशिश क्यों नहीं कर रही। और तभी उसको पता लगता है कि माया यहाँ पे एक्टिंग करने की कोशिश कर रही है और जानबूझ के ऐसा कर रही है। और इसके बाद तभी माया वहाँ पे रिवील करती है कि घोस्ट ने तो उसको कभी कंट्रोल किया ही नहीं था, वो बस कंट्रोल होने की एक्टिंग कर रही थी ताकि मैं तुम्हारे क्लोज आ सकूं। और इसके बाद असाई और माया जो होते हैं ना वो वहाँ से चुपचाप निकल लेते हैं। और इसके बाद अगले दिन ना वो दोनों घर की साफ सफाई करने के लिए आते हैं और इसके बाद वो दोनों वहाँ पे साफ सफाई करते भी है। और इसके बाद असाई जो होता है ना वो तनाया को बता देता है कि हमने घोस्ट को भगा दिया और घर की साफ सफाई भी हमने कर ली है। और ये सुन के ना तनाया भी काफी खुश होती है और बोलती है कि अब से जितने भी घोस्ट को भगाने का काम आएगा ना वो मैं तुम्हें ही देने वाली हूँ। और ये सुन के ना असाई वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाता है और चुपचाप वहाँ से कल्टी खा लेता है। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे हो जाता है खत्म। सो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये आपको एनिमे कैसा लगा और क्या मुझे इस एनिमे को कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर देना क्योंकि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि मुझे इसको कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं। और अगर आपको पसंद आएगा तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा और अगर आपको पसंद नहीं आएगा तो मैं इसको स्किप कर दूंगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ये है इस वीडियो का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 वॉच नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वीडियो को जाके वॉच कर लेना। तो कहानी के शुरुआत में हमें असाई और माया दिखाए जाते हैं जो कि एक टनल में आए होते हैं और वो दोनों आगे जा रहे होते हैं। लेकिन तभी असागी का हाथ ना एक ट्रैप में लग जाता है और वहाँ पे ना एक काफी बड़ा सा पत्थर आ रहा होता है। ये देख के असाई तो वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन उसकी बहन बोलती है कि असाई ये तो काफी ज्यादा मजेदार लग रहा है। और असाई बोलता है कि तुम पागल वागल हो क्या, हमें यहाँ से पहले भागना चाहिए। और उसे ना एक रास्ता दिखाई देता है और वो माया को बोलता है कि हमें वहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन माया ना भाई एक ही लात में ना उस पत्थर को तोड़ देती है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये दोनों यहाँ पे कैसे आ गए। हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे असाई बोल रहा होता है कि क्या मुझे सच में वहाँ पे जाना पड़ेगा, और वो तो सच में काफी ज्यादा डेंजरस है। मतलब क्यों गिल में आके बोल रहा होता है उसी टनल के बारे में। तभी किलमैरी बोलते हैं कि हाँ तुम्हें वहाँ पे जाना होगा, उस टनल को एकदम क्लियर करना होगा और अगर वहाँ के सारे खतरे एकदम खत्म हो जाएंगे ना तो वो नॉर्मल हंटर जो होते हैं ना उनके लिए वो टनल ओपन कर दिया जाएगा जिस कारण वो वहाँ पे जा सके। और असाई बोलता है कि अच्छा ठीक है, बट मुझे एक क्वेश्चन पूछना है कि वहाँ पे अभी फिलहाल तो कुछ टाइम पहले एकदम ठीक चला था लेकिन अचानक से क्या हो गया। और तभी तनाया बताने लगती है कि अभी ना वहाँ पे एक लैंडस्केप आया था तो उसी कारण वो हो गया। और असाई को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। और तभी तनाया बताती है कि दो बंदे ना एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। और तभी असागी को याद आता है अच्छा ये तो उन्हीं के कारण हुआ है, मतलब कि उसकी बहन और किलमैरी जो आपस में लड़ रही थी ना ये उस कारण हुआ है। और असागी फिर घबराते हुए बोलता है कि अच्छा ठीक है मैं वहाँ पे सब कुछ ठीक कर दूंगा। और तनाया बोलते है कि सच
सच में तुम काफी बढ़िया हीरो हो। और असागी भी एकदम खुश हो जाता है। और इसके बाद असाई ना जंगल में आया होता है और कुछ मॉन्स्टर ना असागी को देख रहे होते हैं। लेकिन फनी बात तो ये थी कि माया जो थी ना वो उस मॉन्स्टर को देख रही थी और मॉन्स्टर जब माया को देखता है ना तो भाई वो काफी ज्यादा डर जाता है और डर के मारे ना वहाँ से भाग जाता है। और असाई तो ये सोच रहा होता है कि आज वो बिना माया के मिशन कंप्लीट करने के लिए आया है। और सच बताओ तो काफी ज्यादा मजेदार है। और इसके बाद ना वो टनल में आ जाता, मतलब कि टनल के पास। और तभी वहाँ पे पीछे से माया आ जाती है और वो बोलती है कि असागी तुम मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे थे। और इसके बाद असागी को ना मजबूरन माया को भी लेके जाना पड़ता है केव में। और माया बोलती है कि यहाँ पे तो कुछ भी डरावना नहीं लग रहा। और असाई भी बोलता है कि मुझे किसी भी चीज से डर नहीं लगता। और तभी माया ना एक मास्क लगाती है और उससे ना असाई काफी ज्यादा डर जाता है। और असागी बता रहा होता है कि मैं ना एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता हूँ जहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर हो और हीरो ना मॉन्स्टर से भी लड़े और उसको ना प्यार भी मिले, जहाँ पे वो अपनी लाइफ को भी एंजॉय कर सके। और ऐसा दुनिया होना तो सच में मजे ही मजे हो जाए। और इसके बाद वो लोग आगे जा रहे होते हैं, लेकिन तभी असाई का हाथ ना एक ट्रैप में लग जाता है और एक एरो आता है। बट माया जो होती है ना वो उस एरो से असाई को बचा लेती है। और तभी गलती से असाई का हाथ ना एक और ट्रैप पे लगता है और माया के नीचे का ना जमीन ही घिसक जाता है। और इसके बाद वो नीचे की तरफ गिर जाती है। और नीचे गिरने के बाद माया बोलते है कि मेरी फिक्र मत करो, मैं एकदम ठीक हूँ। और असाई को भी काफी अच्छा लगता है। और इसके बाद ना दोनों ही हाथ पकड़ के वहाँ से जाने लगते हैं। और इसके बाद तभी वहाँ पे काफी सारे स्केलेटन्स आते हैं और माया जो होती है ना वो अपना मैजिक से ना उनको रोकने की कोशिश करती है। लेकिन असागी जो है ना वो उसको मैजिक यूज करना नहीं देता और बोलता है कि अगर तुम ऐसा करोगी तो ये बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और तभी ना वो पत्थर फेंकने वाला होता है और जो स्केलेटन होता है ना वो अपनी तलवार को बैट की तरह यूज करता है और सीधा उसकी बॉल पे ना 6 मार देता है। और उसका 6 देख के ना असाई भी वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन तभी माया आती है और दोनों स्केलेटन को उसकी औकात दिखा देती है। और फाइनली वो लोग काफी आगे अब आ चुके थे और वहाँ पे ना काफी खतरनाक मॉन्स्टर होते हैं। लेकिन वहाँ पे ना 2 काफी प्यारे प्यारे से भालू के बच्चे आते हैं और असागी ना उनके साथ खेलने लगता है। और असागी बोलने लगता है कि अगर हमने इस गुफा को खाली कर दिया तो यहाँ पे काफी सारे हंटर आएंगे और इन प्यारे भालुओं को मार देंगे, मतलब कि जानवरों को। और तभी माया बोलते हैं कि आखिरकार तो फिर हमें क्या करना चाहिए। और असाई बोलते हैं कि हम यहाँ से चलते हैं और वहाँ पे बता देंगे कि ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक है और इसको ओपन ना करे। और इसके बाद दोनों ही बाहर जा रहे होते हैं और असाई बोलता है कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। और ये सुन के माया काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है कि तुम सांस नहीं ले पा रहे हो तो चलो फिर मैं तुम्हें सांस देती हूँ। और इसके बाद ना अगेन माया जो होती है ना वो असाई में चिपकने लगती है और असाई बोलता है तुम ना मुझे बच्चे की तरह ट्रीट मत किया करो और तुम ना मुझसे दूर रहा करो। और माया बोलती है कि क्या तुम अपनी बड़ी बहन को अपने आप से दूर कर रहे हो। और असाई बोलता है कि नहीं नहीं, तुम जो भी कुछ समझ रही हो मेरा वो मतलब नहीं था। और असाई बोलता है कि मुझे काफी ज्यादा भूख लगा है। और तभी माया बोलते है कि अच्छा तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना। और वो वहाँ से भाग जाती है, मतलब कि कुछ लेने के लिए चली जाती है। और तभी असाई के पास ना वहाँ पे काफी ज्यादा मॉन्स्टर आ जाते हैं और वो देख के ना असाई काफी ज्यादा डर जाता है और वो वहाँ से भागने लगता है और भागते भागते ना सिटी की तरफ आ जाता है। और तभी एक लड़की ना असागी को टोकती है और असागी ना उसको देख के काफी ज्यादा शर्माने लगता है। और तभी वो लड़की बोलती है कि क्या तुम मुझे डायरेक्शन दिखा सकते हो या फिर तुम मेरी हेल्प करवा सकते हो। और असागी को ना उस लड़की के अंदर से ना काफी ज्यादा एनर्जी महसूस हो रहा था और वो बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ लड़ाई करना चाहती हो। तभी वो लड़की बोलती है कि अच्छा तो तुम अब मुझे काफी आसानी से पहचानने लगे हो। और तभी असाई बोलता है कि क्या तुम किल मैरी हो क्या। और वो बोलते है कि हाँ तुमने सही कहा। और तभी असाई बोलता है कि तुम यहाँ पे आई हो, तुम्हें कुछ काम है क्या। और इसके बाद वो तभी बोलते है कि नहीं मैं बस टाउन घूमना चाहती थी तो क्या तुम मेरे को घुमा दोगे। और वहाँ पे ना असागी उसकी बात मान जाता है और इसके बाद ना वो दोनों वहाँ पे घूमने लगते हैं। और तभी वहाँ पे ना एक हॉर्स आ रहा होता है, मतलब कि एक ऑनर के पास होता है और किल मैरी को ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और तभी वो ऑनर बोलता है कि क्या आपको घोड़े पसंद है। और वो बोलते हैं कि हाँ आपने सही कहा, मेरे पास भी एक ऐसा ही मैजिकल बीस्ट है। और इसके बाद वो दोनों ब्रिज पे घूमने जाते हैं और किल मैरी बताती है कि मैं फर्स्ट टाइम ब्रिज पे आई हूँ। और इसके बाद वो दोनों ना काफी टॉप पे चले जाते हैं और असाई ना पूरे टाइम काफी ज्यादा शांत होता है। और तभी किल मैरी बोलते है कि तुम्हारी फिर से माया के साथ लड़ाई हुई है। और तभी असाई बोलता है कि तुम्हें ये बात कैसे पता। तभी किल मैरी बोलते है कि तुम दोनों का ना एक भाई बहन की तरह एक साथ रहना चाहिए और तुम सबसे बढ़िया एक डीमन क्यों नहीं बन जाते। और ये सुन के ना असाई काफी ज्यादा हैरान होता है और किल मैरी बोलते है कि तुम डीमन बन जाओ और मेरे साथ चलो और माया को छोड़ दो। और असाई बोलता है कि नहीं मैं माया को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता और वो मेरी फैमिली का एक पार्ट है। और तभी किल मैरी बोलते है कि इंसानों में रखा ही क्या है, वो काफी ज्यादा कमजोर होते हैं और एक टाइम बाद मारे जाते हैं। और इसके बाद तभी हमें तनाया दिखाई जाती है और असाई बोलता है कि मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। और तनाया ना काफी गुस्से में बोलती है कि अच्छा तुमने अपना काम कंप्लीट कर लिया, ये लो अपने पैसे और निकलो यहाँ से। और वो ना इस तरीके की हरकतें इसलिए कर रही थी क्योंकि किल मैरी ना उसमें कुछ ज्यादा ही चिपकी हुई थी और उसको काफी ज्यादा जेलसी फील हो रहा था। और इसके बाद वो दोनों बाहर आते हैं और तभी किल मैरी बोलती है कि मुझे काफी तेज भूख लगा है। और इसके बाद वो दोनों ही ना एक रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए। और किल मैरी को ना वो सभी खाना काफी ज्यादा पसंद आता है, मतलब वो काफी ज्यादा ड्रिंक भी करती है और साथ ही खाना भी काफी ज्यादा खाती है। और असाई सोच रहा होता है कि चलो बढ़िया हुआ, मेरा काम भी कंप्लीट हो गया और मुझे पैसे भी काफी ज्यादा मिल गए। और तभी किल मैरी जा रही होती है और शॉप कॉर्नर बोलता है कि तुमने अभी तक पैसे नहीं दिए। और किल मैरी बोलती है कि आखिर
आखिरकार पैसे क्या होते हैं। और शॉप का ऑनर उसको नहीं जाने देता और तभी किल मैरी बोलते हैं कि अच्छा तुम्हें लड़ने का मन है। और असागी तो वहाँ पे काफी ज्यादा डर चुका होता है इस टाइम पे। और असागी बोलता है कि आप फिक्र मत करो, मैं पे कर दूंगा। और इसके बाद वो दोनों बाहर चले जाते हैं और बेचारा असागी ने जितना भी कमाया था ना आज वो सारे खत्म हो जाते हैं। और असाई सोच रहा था सभी इस टाइप के कैरेक्टर मुझे ही क्यों मिलते हैं। और तभी ना वहाँ पे स्टीफार्ड भी आ जाता है और वो बोलता है कि अच्छा तुम दोनों डेट पे आए हो। और ये सुनने के बाद ना किल मैरी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और इसके बाद स्टीफार्ड ना किल मैरी के साथ हाथ मिलाता है और तभी ना उसको काफी अजीब सा फील होता है। और इतना तो पता चल जाता है कि भाई ये ह्यूमन नहीं है। और वो काफी ज्यादा डर जाता है और पीछे हो जाता है और बोलता है कि असाई भाई वैसे ये है कौन। और तभी असाई बताता है कि ये मेरी फ्रेंड है। और इसके बाद तभी स्टीफार्ड बोलता है कि अच्छा तो फिर तुम दोनों एंजॉय करो, मैं चलता हूँ, मेरी तबीयत थोड़ी खराब सी लग रही है। और किल मैरी बोलती है कि चलो असाई हम तुम्हारे घर पे चलते हैं। और इसके बाद वो दोनों घर के बाहर आते हैं और तभी किल मैरी बोलती है कि हम ना माया के साथ एक मजाक करेंगे। और कान में ना उसको प्लान बताती है। और प्लान सुनने के बाद असाई बोलता है कि सुनने में तो काफी ज्यादा मजेदार लग रहा है। और इसके बाद गेट का दरवाजा वो लोग खोलते हैं और तभी माया बोलती है कि असाई तुम्हारा स्वागत है। और तभी किल मैरी ना काफी ज्यादा चिपकी होती है असाई के और बोलते है कि हम दोनों डेट से आए हैं। और तभी झाड़ू मारते हुए माया बोलते है कि मुझे पता है किल मैरी ये तुम हो और तुम मेरे साथ मजाक करना बंद करो। और किल मैरी भी बोलती है कि आखिरकार तुमने मुझे झाड़ू से कैसे मारा। और इसके बाद उन दोनों की फाइट फिर से स्टार्ट होने वाली होती है। और असाई डर चुका था कि भाई ये लोग मेरा घर को ब्लास्ट ना कर दे। और तभी माया बोलती है कि आखिरकार तुम पूरे दिन कहाँ पे थे। और तभी माया बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए काफी अच्छा डिनर बनाया है। और सच में डिनर तो देखने में काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन असाई ने तो पहले ही खाना खा लिया था, उसका पेट भरा हुआ था। लेकिन किल मैरी ना जादू की मदद से ना उसका पेट फिर से खाली कर देती है। और इसके बाद तभी किल मैरी बोलती है कि अच्छा ठीक है तो फिर मैं भी खाना खा लेती हूँ। लेकिन माया उसके सर पे मारते हुए बोलते है कि तुम्हारे लिए मैंने खाना नहीं बनाया। और इस बात पे किल मैरी काफी ज्यादा उदास हो जाती है और बोलती है कि तुम लोग हमेशा मेरे साथ ऐसा ही ट्रीट करते हो और मुझे काफी ज्यादा बुरा लगता है। और वो वहाँ पे ना रोने लगती है। और तभी माया बोलते है कि अच्छा ठीक है तुम भी खाना खा लेना। और इसके बाद वो सभी लोग खाना खाते हैं और किल मैरी वहाँ पे खाना खाती है ना तो उसको खाना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद हमें एक लड़की दिखाई जाती है, इसका नाम सोफिया होता है। और इसके मदर बोलते हैं कि तुम्हें एक दिन हीरो के साथ काम करना होगा। और वो बोलते हैं कि हाँ मदर मैं जरूर करूंगी। और तभी उसके मदर ना एक मैजिकल स्टिक उसको देती है और सोफिया बाहर आती है और बोलती है कि मैं अपने लायक एक जरूर हीरो ढूंढूंगी। और इसके बाद तभी हमें असाई दिखाया जाता है जो कि एक भेड़िए से लड़ रहा था और उसको वो ना काफी आसानी से हरा देता है। ये देख के माया भी सोच रही होती है कि अब ये पहले से काफी बढ़िया हो गया है। और तभी वहाँ पे एक काफी बड़ा भेड़िया आता है और असाई सोचने लगता है कि लगता है ये इन सभी का बॉस है। और वो वहाँ पे काफी ज्यादा डरने लगता है। और तभी माया वहाँ पे आती है और वो अर्थक्वेक मैजिक का इस्तेमाल करती है जिससे जमीन ना टूट जाता है और वो भेड़िया ना सीधा वहीं जाके गिरता है। और इसके बाद ना माया असाई की काफी ज्यादा तारीफ कर रही होती है। और तभी वो नोटिस करती है कि असाई के हाथ पे चोट लग गया है। और तभी माया काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए बोलती है कि मुझे अब इसको लिक करना होगा। और असाई ना उससे बच के भाग रहा होता है और माया उसके पीछे पड़ी हुई होती है। और भागते भागते ना असाई सिटी के अंदर आ जाता है। और तभी उसके सामने एक बंदा आता है और बोलता है कि तुम ना हमारे सामने खड़े हो। और असाई साइड हटते हुए माफी मांगता है और वो ना उस ग्रुप को नोटिस कर रहा होता है और काफी तगड़े लग रहे थे वो लोग। और असाई जैसे आगे जाता है ना तभी वो एक लड़की से टकरा जाता है। और असाई ना उस लड़की को देख के सोच रहा होता है कि ये तो सच में काफी ज्यादा क्यूट लग रही है। और इसके बाद असाई उसको उठाता है और जब लड़की उसका हाथ पकड़ती है ना तो वो भी अपने मन में सोच रही होती है कि ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। और तभी सोफिया ना असाई के हाथ में चोट लगा हुआ देखती है और वो अपने ना हीलिंग मैजिक की मदद से ना उसके चोट को ना मिनट भर में ठीक कर देती है। और असाई ना ये देख के काफी हैरान होता है। और तभी उसके बंदे ना बुलाते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो, जल्दी चलो। और सोफिया ना असाई से माफी मांग के वहाँ से जाने लगती है। इसके बाद और वो बंदे बात कर रहे थे कि ड्रैगन को मार के हम सारा ट्रेजर ले लेंगे। और इसके बाद तभी वहाँ पे असाई की बहन आती है और वो ना वहाँ पे लिक करने वाली होती है। लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि वहाँ का चोट तो एकदम ठीक हो चुका है। और तभी असाई बताता है कि एक हीलर आई थी और उसने मेरे चोट को एकदम से हील कर दिया। और इसके बाद ना माया फिर से उसके पीछे पड़ जाती है उसको लिक करने के लिए। और इसके बाद वो लोग फाइनली गिल में जाते हैं जहाँ पे तनाया बताती है कि तुम लोग फाइनली यहाँ पे आ गए। और एक ग्रुप ना ड्रैगन से लड़ने के लिए गया है। और बात ऐसी है कि वहाँ पे ड्रैगन के अलावा ना और भी काफी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर है और वो लोग बिल्कुल भी सेफ नहीं है वहाँ पे। और इसके बाद तभी हमें सोफिया का सीन दिखाया जाता है और वो बताती है कि उसने ना मेरे सारे साथियों को मार दिया है। और वो ना सोफिया के पीछे पड़ा होता है और वो उसको खाने ही वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पे वो चिल्लाती है कि मेरे हीरो प्लीज मुझे आके बचा लो। और तभी असाई वहाँ पे आता है और वो ना उस मॉन्स्टर के पैर को ही काट देता है। और इसके बाद असाई वहाँ पे सही टाइम पे आके सोफिया को बचा लेता है। और तभी वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, उसको मारने वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पे माया आती है और वो सिर्फ एक अटैक
अटैक करती है और उसी में मॉन्स्टर का गेम खत्म हो जाता है। और इसके बाद असाई ना सोफिया को एक सेफ जगह पे रख देता है और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। और तभी वहाँ पे सोफिया को होश आता है और वो सोचती है कि आखिरकार हीरो कहाँ चला गया, और वो ना अपने टीम मेंबर्स को भी देखती है जो कि बच गए होते हैं। और इसके बाद हमें असाई और माया दिखाए जाते हैं, जहाँ पे माया बता रही होती है कि आखिरकार तुम उन दोनों को वहाँ पे क्यों छोड़ के आ गए, उन सभी को। अगर तुम उनको बचा लेते तो क्या पता तुम्हें रिवॉर्ड भी मिल जाता। और असाई बताता है कि वो सभी लोग काफी ज्यादा चिपचिपे थे, इसलिए मैं वहाँ पे छोड़ के आ गया उन्हें। और तभी वहाँ पे सोफिया आ जाती है और वो बोलती है कि फाइनली मैं अपने हीरो से मिल गई। और तभी असाई बोल रहा होता है कि हीरो मतलब मैं समझा नहीं। तभी सोफिया बोलती है कि तुमने मेरी जान बचाई है और तुम तो मेरे हीरो हो। और असाई अपने मन में सोच रहा होता है लेकिन जान तो माया ने बचाई है ना। और इसके बाद सोफिया बोलते है कि मुझे आपकी टीम को ज्वाइन करना है। और असाई बोलता है कि मुझे अपने मेंबर से पूछना होगा। और तभी सोफिया बोलते है कि वो लड़की कौन है, और असाई बताता है वो मेरी बड़ी बहन है। और इसके बाद सोफिया उसके पास जाती है और बोलते है कि मुझे आपसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। और असाई को ना काफी ज्यादा डर लग रहा था कि कहीं माया ना सोफिया को पीट ना दे, लेकिन माया तो अलग ही होती है, वो सोफिया को काफी ज्यादा तारीफ करती है, मतलब कि एक तरह से। और बोलते है कि तुमने मेरे भाई को हीरो बोला है और तुम तो काफी ज्यादा अच्छी हो। और तभी वहाँ पे सोफिया के पुराने टीममेट्स आते हैं और वो ना काफी ज्यादा उल्टा सीधा बोलने लगता है कि तुम हमें वहाँ पे छोड़ के आ गई। और सोफिया भी काफी गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि मुझे तुम जैसे लोगों की टीम में रहना भी नहीं है और मैं आपसे हीरो की टीम में रहूंगी। और वो तीनों बंदे बोलने लगते हैं अच्छा हीरो की टीम में रहना है तो चलो फिर उसके साथ हम बैटल कर लेते हैं और देखते हैं कौन ज्यादा ताकतवर है। और शॉप का ओनर बोलता है कि तुम्हें बाहर जाके लड़ना होगा। और सोफिया ना बोलती है कि अच्छा ठीक है हम बाहर जाके लड़ते हैं। और असाई भी मन में सोच रहा होता है कि अगर मैं इनसे लड़ूंगा तो बिल्कुल भी नहीं जीत पाऊंगा। और तभी माया जो होती है ना वो उन सभी के ऊपर पेपर फेंक देती है, इस कारण वहाँ पे किसी को भी कुछ भी नहीं दिखाई देता। और माया ना वहाँ पे उन सभी को पीट देती है और असाई को लेके वहाँ से चली जाती है। और जैसे सोफिया देखते हैं उन सभी को पीटा हुआ तो सोचती है कि असाई ने मारा है और वो तो सच में काफी अच्छा हीरो है। और असाई भी माया को बता रहा होता है कि सच में सोफिया तो एक काफी बड़ी प्रॉब्लम की तरह है, मुझे अब थोड़ा संभल के रहना होगा। और तभी माया बोलते है कि तुम्हें मुझे से तो बिल्कुल भी डर नहीं लगता ना। और इसके बाद वो फिर से असाई में चिपकने लगती है और वो अपने गाल ना इतना ज्यादा रगड़ती है असाई के बालों में कि उसके बाल में ना करंट पैदा हो जाता है। और हमें तनाया दिखाई जाते हैं जो कि एक लॉक को खोल रही होती है, बट वो उससे नहीं खुलता और काफी ज्यादा गुस्सा हो रही थी। लेकिन तभी वहाँ पे असाई आ जाता है और वो बोलती है कि मुझे तुम्हें एक काम भी देना था, तुम्हें हनी लेके आना है और मधुमक्खियों को मार के ना तुम्हें 20 यूनिट शहद लेके आना होगा। और असाई बोलता है कि ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। और इसके बाद हमें माया और किलमैरी दिखाए जाते हैं जो कि लड़ने के लिए ना फिर से एकदम रेडी हो चुके थे। और किलमैरी बोलते हैं कि अब मैं पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो गई हूँ। और इसके बाद वो दोनों ही वहाँ पे लड़ाई स्टार्ट कर देते हैं। और तभी हमें तनाया का सीन दिखाया जाता है जो कि बोलती है कि तुम्हें एक हीलर की भी जरूरत पड़ने वाली है। और तभी वहाँ पे सोफिया भी आ जाती है और वो बोलती है कि मास्टर आप मुझे बिल्कुल भी मत भूल जाना। और वो ना वहाँ पे असाई में चिपकने लगती है और असाई को ना वहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा भी लग रहा होता है उस काम में। और तभी तनाया बोलते हैं कि अच्छा ठीक है तुमने एक हीलर भी ढूंढ लिया है तो तुम यहाँ से आप जा सकते हो। और इसके बाद वो दोनों जंगल में आते हैं जहाँ पे असाई ना काफी सारे मधुमक्खियों से लड़ रहा होता है और काफी सारे मधुमक्खी ना असाई को काट लिए होते हैं। लेकिन सोफिया जो होती है ना वो बार बार असाई को वहाँ पे हील कर रही होती है। और असाई भी बोलता है कि चलो फिर फाइनली अब मैं इन सभी को हरा दूंगा। और इसके बाद ना वो वहाँ पे काफी सारे मधुमक्खियों को हराता है और फिर वो काफी सारे शहद भी कलेक्ट करने लग जाता है। तभी सोफिया बोलती है कि मुझे जंगल में से काफी ज्यादा आवाज आ रही है तो तुम यहाँ पे शहद कलेक्ट करो और एक बार मैं देख के आती हूँ। और वो ना जाती है तो काफी ज्यादा टाइम हो जाता है लेकिन वो वापस नहीं आती। और तभी अचानक से ना सोफिया भागते हुए वापस आती है और बोलती है कि हीरो हीरो हीरो, काफी ज्यादा हीरो का नाम ले रही होती है। और तभी हमें पता लगता है कि उसके पीछे ना एक काफी बड़ा मधुमक्खी पड़ा हुआ है, ये मधुमक्खी क्वीन भी आप बोल सकते हो। और ये देख के ना असाई भी वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाता है और इसके बाद दोनों ही वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी सोफिया ना वहाँ पे नीचे गिर जाती है और असाई सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पे सोफिया को बचाना होगा। और इसके बाद ना वो तलवार लेके एकदम रेडी हो जाता है उससे लड़ने के लिए। लेकिन तभी अचानक से ना उस मधुमक्खी के ऊपर ना एक काफी बड़ा सा चट्टान आके गिर जाता है। और आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि ये कहाँ से आया है। ये देख के ना सोफिया भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है कि हीरो तुम तो सच में काफी ज्यादा औसम हो और चलो मैं शहद दे के आती हूँ तनाए को। और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और तभी वहाँ पे माया और किलमैरी आते हैं और वो दोनों बताने लगते हैं कि हम दोनों ने यहाँ पे बैटल करने के लिए आए थे। और तभी माया ना एक काफी बड़ा पहाड़ का टुकड़ा उठा के ना मेरे ऊपर फेंकने वाली होती है, मतलब कि किलमैरी के ऊपर। और किलमैरी ना उस अटैक से बच जाती है। आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे इतना बड़ा चट्टान आखिरकार कैसे आया। और इसके बाद तभी वो बोलते हैं कि चलो फिर अब हम सभी घर चलते हैं। और तभी किलमैरी बोलती है कि मुझे चिकन तो काफी ज्यादा पसंद है। और माया बोलती है कि तुम्हारे लिए मैं बिल्कुल भी नहीं बनाने वाली। और इसके बाद ना वो दोनों वहाँ पे फिर से लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसके बाद हमें तनाया दिखाई जाती है जो कि ना अपने घर वापस जा रही होती है गिल को बंद करके। और वहाँ पे ना सोफिया भी होती है और तभी तनाया पूछती है कि आखिरकार सोफिया तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और तभी सोफिया बताती है कि मैं ना यहाँ पे अपने हीरो का वेट कर रही हूँ। और तभी तनाया बोलते हैं कि लेकिन सभी लोग तो यहाँ से चले गए। और वो भी वहाँ से कुछ देर बाद चली जाती है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। और तनाया ना गिल जा रही होती है और तभी असाई भी उसको मिल जाता है और वो दोनों ही जाने लगते हैं।
और तभी हमें वहाँ पे ना सोफिया दिखाई जाती है जिसके ऊपर ना काफी सारे कबूतर बैठे होते हैं। और तभी वहाँ पे सोफिया सभी को गुड मॉर्निंग बोलती है और असाई काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और पूछता है कि क्या तुम पूरी रात यहीं पे थी। और सोफिया बोलते है कि हाँ मैं तुम्हारा वेट कर रही थी यहाँ पे हीरो। सोफिया बोलती है कि तुम्हें यहाँ पे आने में काफी ज्यादा टाइम लग गया, इसका मतलब तुम्हें कोई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम मिल गया होगा। और इसके बाद असाई जो होता है ना वो उससे काफी ज्यादा माफी मांगने लगता है। और इसके बाद हमें एक डॉग दिखाया जाता है और माया ना उस डॉग से लड़ रही थी और माया उस डॉग को डरा के भगा देती है। और इसके बाद असाई ना वहाँ पे काफी ज्यादा रोने लगता है और बोलता है कि मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाता और मैं काफी ज्यादा कमजोर हूँ। और इसके बाद हमें अगेन प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर ना एक गाँव के ऊपर अटैक किए हुए थे और गाँव के लोग ना डर के मारे छुपे हुए होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे माया आती है और एक अटैक करती है ना, वो अटैक देख के मॉन्स्टर काफी ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। और असाई ना अपनी बहन का मजाक बनाने लगता है कि उस मॉन्स्टर ने तुम्हें खुद ही मॉन्स्टर बोल दिया। और तभी वहाँ पे मॉन्स्टर के छोटे छोटे बच्चे होते हैं और असाई बोलता है कि इनको मैं संभाल लूंगा। लेकिन वो बच्चे ना वहाँ पे डांस करने लगते हैं और असाई सोच रहा होता है कि आखिरकार ये कर क्या रहे हैं। और इसके बाद ना वो हिप्नोटाइज होने लगता है और इसके बाद असाई ना अचानक से ना माया में चिपकने लगती है और माया को भी लगता है चलो फाइनली मेरे भाई ने मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर ही लिया। और इसके बाद ना फिर से असाई के सर में चोट लगता है और वो होश में आ जाता है और माया ना उसको किस करने के लिए जा रही होती है। और तभी असाई बोलता है कि तुम पागल वागल हो गया, करना क्या चाह रही हो। और इसके बाद असाई को समझ में आ जाता है कि ये मॉन्स्टर के डांस की वजह से हुआ है। और इसके बाद वो अगेन उन मॉन्स्टर को मारने के लिए जाता है लेकिन माया ना असाई को ही उड़ा देती है और बोलती है कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। और इसके बाद ना वो मॉन्स्टर को डांस करने के लिए बोलती है। मॉन्स्टर को वहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आता और माया ना वहाँ पे उनको काफी ज्यादा डराने लगती है कि अगर तुम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। और मॉन्स्टर बिना डर के मारे वहाँ पे डांस करने लगते हैं और माया ना असाई को उसकी तरफ देखने के लिए बोलती है और वो जैसे देखता है ना तो वो फिर से वहाँ पे हिप्नोटाइज हो जाता है। और असाई अगेन ना माया को काफी ज्यादा प्यार करने लगता है और बोलता है कि माया तुम मुझे सच में काफी ज्यादा पसंद हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और ये सारी बातें सुनकर ना माया के नाक से खून निकलने लगता है और तभी असाई अगेन जमीन पे गिर जाता है और उसका सर लग जाता है। और माया भी सोच रही होती है कि पता नहीं मेरे अंदर किस तरीके का इमोशन जग रहा है। और इसके बाद ना वो उन मॉन्स्टर को फिर से डांस करने के लिए बोलती है और इसके बाद वो दोबारा डांस करते हैं और वो दोबारा हिप्नोटाइज हो भी जाता है। और इसके बाद वो दोनों फिर से काफी क्लोज आ जाते हैं और माया बोलती है कि ये मेरी लाइफ का सबसे अच्छा दिन है। और तभी असाई बोलता है कि माया क्या तुम मेरी वाइफ बनना चाहोगी। और माया तो वहाँ पे इतनी ज्यादा खुश होती है ना कि वो तो सपने भी देखने लगती है कि आखिरकार वो शादी के टाइम पे कैसे लगेगी। और तभी वहाँ पे एक ना काफी बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है और उसको देखने के बाद ना माया को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा भी आने लगता है। और इसके बाद माया उससे लड़ने के लिए जा रही होती है लेकिन तभी असाई बोलता है कि तुम लड़ने नहीं जाओगी, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और इसके बाद वो एक पत्थर उठा के फेंकता है लेकिन वो पत्थर ना मॉन्स्टर तक पहुंचता ही नहीं है और वो मॉन्स्टर ना काफी ज्यादा हंसने लगता है और असाई काफी ज्यादा रोने लगता है वहाँ पे। और इसके बाद वो मॉन्स्टर असाई को मारने के लिए जा रहा होता है लेकिन माया ना एक ही अटैक में उस मॉन्स्टर को ढेर कर देती है। और इसके बाद असाई वहाँ पे अगेन काफी ज्यादा रोने लगता है और बोलता है कि मैं तुम्हें कभी भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाता, मैं सच में काफी ज्यादा कमजोर हूँ। और माया बोलती है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो क्योंकि तुम आगे जाके काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगे। और तभी असाई बोलता है कि मैं काफी ज्यादा मेहनत करूंगा और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी बनूंगा। और इसके बाद तभी अचानक से ना असाई के सर पे एक पत्थर लगता है और वो वहाँ पे नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। और तभी माया ना उन मॉन्स्टर को डांस करने के लिए बोलती है लेकिन माया ने उस टाइम पे इतना ज्यादा पावरफुल अटैक किया था ना कि वो छोटे छोटे मॉन्स्टर भी टूट चुके होते हैं, मतलब कि मर गए होते हैं। और इसके बाद ना माया वहाँ पे खुद ही डांस करने लगती है और डांस करते टाइम सच में और भी ज्यादा क्यूट लग रही थी। और असाई अपने मन में सोच रहा था कि आखिरकार ये कर क्या रही है और ये करने की कोशिश भी क्या कर रही है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और इसके बाद असाई गिल में गया होता है और वो पूछता है कि आखिरकार तनाया कहाँ पे है। और बाकी के सदस्य बोलते हैं कि आज ना तनाया यहाँ पे नहीं आई, उसका ऑफ है आज और वो ना एक डेट पे गई है। और ये सुन के ना असाई वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है कि क्या तनाया का कोई बॉयफ्रेंड भी था और इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। और इसके बाद ना वो बाहर जा रहा होता है लेकिन तभी सामने से ना उसको तनाया दिखाई देती है और वो उसको हेलो भी बोलती है। तभी तनाया बोलते हैं कि मुझे पता है कि गिल के मेंबर्स ने तुम्हें बताया होगा कि मैं डेट पे गई हूँ। और असाई बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, तुम्हें ये कैसे पता। और तभी तनाया बोलते हैं कि मैं कोई डेट पे नहीं गई, मैं अपने छोटे भाई को घुमाने के लिए लेके गई हूँ और इसका नाम ना रॉय है। और असाई भी सोच रहा था कि चलो बढ़िया है कि तनाया का कोई बड़ा भाई नहीं है और मुझे तो लगा था कि वो अपने बड़े भाई के साथ डेट पे गई है। और तभी रॉय ना काफी ज्यादा शर्मीला होता है, हमें पता लगता है, और वो ना अपनी बहन के पीछे जाके छिप जाता है। और तनाया बताते हैं कि काफी ज्यादा शर्मीला है। और तभी वो बोलते हैं कि मुझे ना एक काम करना है असागी। और तभी रॉय बोलता है कि क्यों ना हम ये काम असागी को दे दे क्योंकि वो तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है और काफी अच्छा एडवेंचरर भी है। और ये बात सुनकर ना तनाया भी काफी ज्यादा खुश होती है और बोलती है कि तुमने सही कहा। और तनाया ना सारी बातें असाई को बता देती है और ये सुन के ना असाई भी काफी ज्यादा हैरान होता है और सोचता है कि अगर वहाँ पे काफी ज्यादा मॉन्स्टर मिल गए तो आखिरकार मेरे साथ क्या होगा और इन लोगों को पता चल जाएगा कि मैं झूठ बोल
रहा हूँ और मैं काफी ज्यादा कमजोर भी हूँ और इसके बाद तनाया क्या सोचेगी मेरे बारे में। लेकिन रॉय जो होता है ना वो इतने प्यार से बोलता है ना कि प्लीज आप हमारा काम करवा दो, और ये बात सुन के ना असाई वहाँ पे उसको मना ही नहीं कर पाता। और इसके बाद ना वो तीनों वहाँ पे एक साथ जाने लगते हैं और रास्ते में ना असाई सोच रहा होता है कि क्या पता वहाँ पे छोटे मोटे मॉन्स्टर मिल जाए तो मैं तो उन्हें आसानी से हरा दूंगा। लेकिन जब वो लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तो भाई काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पे काफी बड़ा सा ड्रैगन होता है और इसके बाद ना वो मॉन्स्टर उसके ऊपर फायर अटैक करता है और वो जो बग्गी होता है ना वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन असाई ने तनाया और रॉय को बचा लिया होता है और बग्गी के जो बंदे होते हैं ना वो वहाँ से डर के भाग जाते हैं और असाई भी बोलता है कि भाई तू कैसे छोड़ के जा सकता है हमें। और तनाया और रॉय जो होते हैं ना भाई वो एकदम चिल होते हैं, वो दोनों बात कर रहे थे कि फिक्र मत करो असाई हमें बचा लेगा। और असाई भी इससे काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और सीधा लड़ने के लिए चला जाता है उस मॉन्स्टर से। और जब असाई मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है ना तो वो मॉन्स्टर को तो पता भी नहीं चलता कि आखिरकार इसने अटैक कहाँ पे किया मुझे। और इसके बाद ना वो ड्रैगन जो होता है ना वो फायर अटैक असाई के ऊपर करने वाला होता है और असाई भी एक पत्थर उठा लेता है और उसकी तरफ फेंक के मारता है और वो पत्थर जो होता है ना वो सीधा मॉन्स्टर के गर्दन पे जाके अटक जाता है। और उस टाइम पे मॉन्स्टर तो फायर अटैक कर रहा होता है और वो उसका कंटिन्यू ही रहता है और असाई भी सोच रहा होता है कि मुझे किसी भी तरीके से इनको प्रोटेक्ट करना होगा। और तभी अचानक से ना वो मॉन्स्टर काफी गंदी तरीके से वहीं पे ब्लास्ट कर जाता है और ये देख के वहाँ पे रॉय और तनाया जो होते हैं ना काफी ज्यादा खुश होते हैं और बोलते हैं कि असाई तुम सच में काफी ज्यादा अच्छे हो। और रॉय भी वहाँ पे असाई की काफी ज्यादा तारीफ करता है और उनकी बग्गी तो टूट चुकी थी और इसके बाद वो तीनों ही वहाँ से पैदल जाने लगते हैं घर की तरफ। और रॉय को ना वहाँ पे काफी अच्छा लग रहा था क्योंकि एक तो उसको एडवेंचर काफी ज्यादा पसंद है और ऊपर से असाई तो उसका फेवरेट है और वो काफी ज्यादा खुश हो के वो तीनों जा रहे होते हैं। और तभी वो मॉन्स्टर जो होता है ना वो फिर से उनके ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी उसके ऊपर एक पाँव आके लगता है उस मॉन्स्टर के ऊपर और मर जाता है मॉन्स्टर तो वहाँ पे। और वो पैर और किसी का नहीं माया का होता है और माया भी बोलते है कि अब असाई तुम काफी ज्यादा पहले से बदल गए हो। और इसके बाद असाई जो होता है ना वो काफी ज्यादा उदास दिखाई देता है और सोचता है कि आखिरकार आज के क्विस्ट का मेरा क्या होगा, क्योंकि ये दोनों मेरे साथ है और ये दोनों जहाँ पे हो वहाँ पे काम तो अच्छा होने वाला है नहीं। और वो दोनों जो होते हैं ना मतलब कि माया और किलमैरी वो दोनों ही आपस में रास्ते में भी बहस कर रहे होते हैं। और असाई वहाँ पे काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसने अपना लेवल 20 कंप्लीट कर लिया था और उसको एक नया मैजिक भी मिलता है। और माया जो होती है ना वो उसको काफी ज्यादा कांग्रेचुलेशंस भी बोलती है उस चीज के लिए। और असाई बताता है कि मैं अब लाइट मैजिक का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन माया को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये लाइट मैजिक होता क्या है। और इसके बाद किलमैरी बताते हैं कि एलिमेंट्स ना काफी ज्यादा तरह के होते हैं, जैसे फायर, वाटर और उसी तरीके से लाइट भी एक एलिमेंट होता है। और जो भी लाइट जैसे एलिमेंट्स का यूज करता है ना वो एक काफी पावरफुल हीरो बन सकता है या फिर एक मेन कैरेक्टर भी बन सकता है। और असाई भी बोलता है कि चलो फाइनली मैं अब डार्क मैजिक से लाइट मैजिक में आ चुका हूँ। और तभी ना एक सन की बुल वहाँ पे आ रहा होता है, मतलब कि वो एकदम पागल सा हो गया था। और असाई बोलता है कि तुम लोग फिक्र मत करो, मैं इसको आसानी से संभाल लूंगा। जो मुझे नया स्किल मिला है ना मैं अभी उसका टेस्ट करने वाला हूँ। और इसके बाद वो उस बुल के ऊपर ना लाइट मैजिक का इस्तेमाल करता है और वहाँ पे ना काफी तगड़ी वाली रोशनी हो जाती है। तो आपको क्या लगा वो बुल हार गया? नहीं भाई, कुछ नहीं होता उस बुल को। और इसके बाद असाई जो होता है ना वो काफी ज्यादा वहाँ पे रोने लगता है और बोलता है कि पता नहीं मैं कभी ताकतवर बनूंगा भी या फिर नहीं। और किलमैरी भी बोलती है कि तुम्हें ना अभी स्टार्टिंग में अपने मैजिक को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और इसके बाद ना वो सभी ना एक डार्क कैसल में आते हैं और वहाँ पे ना 2 बॉडीगार्ड उनसे मिलने के लिए आते हैं और वो असाई को डराते हुए बोलते हैं कि बच्चे क्या तुम कहीं पे जा रहे हो या फिर खो गए हो। लेकिन किलमैरी और माया जो होते हैं ना वो उन दोनों गार्ड को वहीं पे ढेर कर देते हैं लात मार के। और असाई ना उन दोनों को समझाने लगता है और वो बोलता है कि आप दोनों को ना इस तरीके से लड़ाई नहीं करना चाहिए, आपको नहीं पता कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं। और इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तनाया इनको एक क्विज देती है जहाँ पे वो डार्क कैसल के बारे में बताती है कि वहाँ पे काफी सारे क्रिमिनल आ चुके हैं और तुम्हें जाके उन सभी को रोकना होगा। और प्रेजेंट में ना असाई काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है क्योंकि ना उन दोनों ने मिलकर ना वहाँ पे सभी मॉन्स्टर को ढेर कर दिया था। और असाई बोलता है कि मैं तो उनको काउंट भी नहीं कर पाया कि आखिरकार यहाँ पे कितने क्रिमिनल थे। और इसके बाद तभी वहाँ पे एक बंदा आता है और वो बोलता है कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पे करना क्या चाहते हो। और असाई बोलता है कि मेरा नाम असाई है और तुम लोग मुझे जानते तो होगे और मुझे लगता है कि तुम इस डार्क कैसल के लीडर हो। और वो बंदा बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा और मुझे लगता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ और चलो फिर अब लड़ाई करते हैं क्योंकि तुम मेरे ही रैंक के हो। और वहाँ पे एक माया और किलमैरी जो होते हैं ना वो भी अपनी पावर्स का यूज करने वाले होते हैं, वो भी काफी गुस्से में आ गए थे। और तभी वहाँ पे सोफिया आ जाती है और वो बोलती है कि मुझे तनाया ने बताया और मैं काफी सारे लोगों को लेके यहाँ पे आ गई ताकि हम सभी देख सके कि हमारा हीरो आखिरकार किस तरीके से लड़ता है। और इसके बाद ना वो बंदा सीधा असाई के ऊपर अटैक कर देता है और असाई काफी मुश्किल से उस अटैक से बचता है। और माया जो होती है ना काफी गंदी नजरों से उसकी तरफ देख रही होती है, वो इतने गुस्से में उसको देख रही होती है ना कि उसकी स्वॉर्ड ही वहाँ पे अचानक से टूट जाती है। और इसी मौके का फायदा उठा के ना असाई उसके ऊपर अटैक करता है और वो बंदा जो होता है ना वो असाई से हार मान लेता है वहाँ पे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है
और हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि ना काफी सारे लोगों से लड़ रही होती है और काफी बढ़िया तरीके से लड़ रही थी और वो ना काफी आसानी से उन सभी को लुढ़का भी देती है। और तभी वहाँ पे उन बंदों का बॉस आता है और वो ना उस लड़की के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे एक और लड़की आ जाती है और वो उसको काफी आसानी से प्रोटेक्ट कर लेती है। और इस लड़की का नाम ना ग्लोरी होता है और ये बोलती है कि तुम मेरे हाथ से बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। और इसके बाद ग्लोरी उस बंदे से लड़ती है और उसको हरा देती है। और इसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें काफी बढ़िया सा खाना दिखाया जाता है और ये खाना ना सभी असाई को मिला होता है और ये ना गाँव वालों ने ट्रीट दिया था, क्योंकि असाई ने उन सभी मॉन्स्टर मतलब की विलन को भगा दिया था मार के। और असाई ना अपने मन में सोच रहा होता है कि ये ट्रीट ना मुझे नहीं मिलनी चाहिए थी, बल्कि ये ना माया को मिलना चाहिए था, क्योंकि उसी ने मेरी मदद की थी वहाँ पे। और तभी वहाँ पे एक बंदा भागते हुए आता है, काफी घबराया हुआ होता है और बोलता है कि हमें आपकी मदद चाहिए, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर अटैक कर रहे हैं। और वो सभी लोग बोलते हैं कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ हमारा हीरो बैठा हुआ है, वो हमें बचा लेगा। और हमें मॉन्स्टर भी दिखाए जाते हैं जो कि काफी ज्यादा होते हैं और उनके ऊपर अटैक करने वाले भी होते हैं। और इसके बाद वो सभी मॉन्स्टर ना वहाँ पे अटैक कर रहे होते हैं और असाई ना उनसे लड़ने के लिए जाता है ना, तो कुछ मॉन्स्टर मतलब कि ओगरे जैसे मॉन्स्टर ना उसके ऊपर काफी ज्यादा हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि आखिरकार ये बच्चा हमारा क्या ही कर लेगा। और इसके बाद वो मॉन्स्टर ना असाई के ऊपर अटैक करता है और असाई ना उस अटैक से काफी दूर जाके गिरता है और उसको काफी ज्यादा चोटें भी लग जाती है। और असाई को ना वहाँ पे काफी ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि ना कुछ मॉन्स्टर जो होते हैं ना वो कुछ लोगों को वहाँ पे मारने ही वाले होते हैं। और असाई सोच रहा होता है कि आखिरकार मैं यहाँ पे किस लिए आया हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इन सभी को बचा तो पा नहीं रहा। और तभी हमें वहाँ पे वही मेड दिखाई जाती है और वो ना उन सभी मॉन्स्टर से लड़ने के लिए जाती है। वो ना उन सभी मॉन्स्टर को ना काफी अच्छे से मार रही होती है और तभी वहाँ पे ग्लोरी भी आ जाती है और वो भी वहाँ पे उन सभी मॉन्स्टर से लड़ने लगती है। पहले तो ओगरे से ही लड़ती है वो मतलब की, और वो दोनों मिलके ना वहाँ पे सभी मॉन्स्टर को ना काफी आसानी से टिपका देते हैं। और इसके बाद ग्लोरी जो होती है ना वो असाई के पास जाती है और असाई भी बोलता है कि तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। और ग्लोरी बोलते है कि हाँ मुझे पता है कि तुम कौन हो, तुम एक फेक बंदे हो जिसने अपनी रैंक झूठी बताई है, तुम मुझे पता है कि काफी ज्यादा कमजोर हो। और तभी वहाँ पे एक बच्ची आती है और वो बोलते है कि तुम गलत बोल रही हो, हमारा हीरो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी ग्लोरी बोलती है कि ये बच्ची ना काफी ज्यादा इनोसेंट है, इसको इतना भी नहीं पता। और वो बोलती है कि मुझे अब इन सभी की आंखें खोलनी होगी और मुझे तुम्हारे साथ बैटल करना होगा। और इसके बाद असाई जो होता है ना वो भी बैटल करने के लिए एकदम रेडी हो जाता है। और मेड जो होती है ना वो ग्लोरी को लेकर वहाँ से काफी ज्यादा दूर चली जाती है, क्योंकि उसको पता चल चुका था कि यहाँ पे ना एक काफी पावरफुल मैजिक यूजर भी है, मतलब कि काफी पावरफुल बंदा। और तभी वहाँ पे ना एक काफी बड़ा सा गड्ढा भी हो जाता है और ये किसने किया था ये सभी चीज तो आपको पता ही होगा। और तभी ग्लोरी बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ 1v1 बैटल करना चाहती हूँ। और माया ने ये सारी चीजें देख रही होती है ऊपर से। और इसके अगले सीन में ना वो दोनों हमें एक साथ दिखाए जाते हैं, जहाँ पे असाई बोलता है कि अब मैं क्या करूँ, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, और अगर मैं वो बैटल हार गया तो जिन लोगों ने भी मुझ पे भरोसा दिखाया है और जो लोग भी मुझे अपना मानते हैं वो सभी मुझसे दूर हो जाएंगे और मुझे काफी ज्यादा झूठा झूठा बोलेंगे। और माया बोलते है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना, तुम काफी मेहनत से लड़ना और मुझे पता है कि तुम ही जीतोगे। और इसके अगले दिन ना भाई स्टेडियम के अंदर ना काफी बड़ा सा स्टेडियम होता है और उसके अंदर उन दोनों का मैच होने वाला था। और वहाँ पे ना सोफिया और बाकी लोग भी आए होते हैं और सोफिया तो वहाँ पे असाई को सपोर्ट कर रही थी और वो दोनों ही बैटल फील्ड में ना एकदम आमने सामने खड़े होते हैं। और वहाँ पे माया और क्लोरी भी होते हैं और वो दोनों बोलते हैं कि हम दोनों ना उनको सपोर्ट करेंगे। और वो दोनों ना कुछ कर ही नहीं पाते, क्योंकि वहाँ पे मेड भी आ जाती है और वो ना उन दोनों को उलझा के रखती है और स्टेज पे बैटल स्टार्ट हो जाता है, मतलब के ग्राउंड में। और जो क्लोरी होती है ना वो भाई असाई के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रही थी उस टाइम पे, और वो ना लगातार अटैक किए जा रही थी और असाई ना बस किसी तरीके से डॉच किए जा रहा था अटैक को। और वो सोच रहा होता है कि आखिरकार वो दोनों मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे। और तभी किलमैरी देखती है कि असाई ना उस बैटल को हारने वाला है और वो ना अपने मैजिक को इस्तेमाल करने वाली होती है उसकी मदद करने के लिए, लेकिन तभी माया उसको रोक देती है और बोलती है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मुझे असाई पे भरोसा है और वो काफी अच्छा बैटल करने वाला है। और क्लोरी बोल रही होती है कि आखिरकार तुम मेरे ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रहे। और असाई भी मन में सोच रहा होता है कि सभी की कोई ना कोई तो वीकनेस होती है और इसकी भी जरूर कोई ना कोई वीकनेस होगी। और इसके बाद सोचता है कि जब इसके ऊपर वो मैजिक अटैक हुआ था ना तो उस टाइम पे काफी ज्यादा डर गई थी और वो सोचता है कि अगर मैं फिर से उसके ऊपर अटैक करूं मैजिक का और वो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ उस टाइम पे करेगी और मैं उसका फायदा उठा सकता हूँ। और इसके बाद क्लोरी जो होती है ना वो असाई के ऊपर अटैक करने के लिए एकदम रेडी हो जाती है, मतलब कि अटैक करने के लिए जा रही होती है। और असाई ने वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो जल्दबाजी में ना वहाँ पे अपने लाइट मैजिक का इस्तेमाल करता है। और ग्लोरी जो होती है ना वो वहाँ पे कुछ भी नहीं देख पाती और सोचती है कि इसने तो ब्लाइंड मैजिक का इस्तेमाल किया अभी, और ये बैटल ना यहीं पे खत्म हो जाती है और असाई ना वो बैटल जीत जाता है। और सारी ऑडियंस जो होती है ना वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उन सभी को तो असाई के ऊपर काफी ज्यादा भरोसा था। और ग्लोरी बोलती भी है कि आखिरकार तुमने मेरे ऊपर अटैक क्यों नहीं किया। और तभी असाई बोलता है कि मैं कभी भी लड़कियों के ऊपर अटैक नहीं करता। और ये सुनने के बाद ना ग्लोरी वहाँ पे असाई से काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है और उसको वहाँ पे इतना ज्यादा शर्म आता है ना कि शर्म के मारे वो वहाँ से भाग जाती है। और
असाई बोलता है कि शायद एक और लड़की मेरे प्यार में गिर गई। और इसके बाद ना दोनों असाई के पास आते हैं और वो दोनों ना काफी ज्यादा असाई की तारीफ करते हैं और वो दोनों बोलते हैं कि तुमने बिना हमारी मदद के ना काफी अच्छा बैटल किया। और असाई भी सोच रहा होता है कि हाँ शायद मैंने थोड़ा अच्छा ही किया। और तभी माया बोलती है कि असाई तुम्हें पता है कि किल मैरी को ना तुम्हारी काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। और किल मैरी ना वहाँ पे शर्म के मारे ना माया को काफी तेज एक लात मारती है और इसके बाद दोनों की बैटल वहाँ पे फिर से शुरू हो जाती है। और इसी के साथ इस वीडियो को करते हम यहाँ पे खत्म। सो इसका एक पार्ट और बचा है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या मुझे उसको लाना चाहिए या फिर नहीं, और आप लोगों को ये कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में बताना। और अगला जो पार्ट होने वाला है ना वो भाई और भी ज्यादा एक्साइटेड भरा होने वाला है, क्योंकि मुझे तो काफी ज्यादा मजेदार लगे वो चारों एपिसोड। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या मुझे वो भी एक्सप्लेन करने चाहिए या फिर यहाँ पे मैं इसको ड्रॉप आउट कर दूं। तो अपना ओपिनियन जरूर कमेंट सेक्शन में देना। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और प्लीज थोड़ा सपोर्ट दिखा दो यार, अपन को जल्दी से 50 के 100 के सब्सक्राइबर्स करने हैं। तो प्लीज यार जो भी सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना। मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ये है इस वीडियो का पार्ट 3। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 वॉच नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप लोग वॉच कर लेना। सो कहानी के शुरुआत में हमें किल मैरी दिखाई जाती है जो कि काफी ज्यादा ड्रिंक कर रही होती है और वो असागी को भी फोर्स कर रही थी ड्रिंक पीने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पे माया आती है और वो ना उसको उठा के कहीं दूर फेंक देती है। और माया बोलती है कि तुम ना सुबह सुबह इतना ज्यादा ड्रिंक मत करो, ह्यूमन इतना ज्यादा नहीं पीते सुबह। और तभी किल मैरी बोलता है बट मैं तो एक डीमन हूँ ना, मैं तो ह्यूमन हुई नहीं। और इसके बाद तभी माया बोलती है कि अच्छा ठीक है तुम यहीं पे रुको, हम दोनों जाके अपना क्विस्ट कंप्लीट करके आते हैं। और ये सुनने के बाद ना वहाँ पे किल मैरी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम दोनों हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करते हो। और इसके बाद वो दोनों जा रहे होते हैं और असाई को जो मिशन मिला था ना उसमें एक फ्लावर को कलेक्ट करना था और ये फ्लावर ना काफी ज्यादा रेयर होता है। और तभी असाई को फील होता है कि भाई अब तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है, क्योंकि सोफिया उसके पीछे आ रही होती है। और इसके बाद तभी सोफिया बताती है कि मुझे तनाया ने बताया था कि आप एक फूल कलेक्ट करने जा रही हो तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। और असाई भी मन में सोच रहा होता है कि ये हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ खड़ा कर देती है, तो क्या मुझे इसको लेके जाना भी चाहिए। और सोफिया बताती है कि आप फिक्र मत करो, क्योंकि सर्च करने में ना मैं काफी ज्यादा एक्सपर्ट हूँ। और वो बताती है कि मेरे पास ना चीजों को सर्च करने के लिए ना एक काफी बढ़िया मैजिक है। और इसके बाद वो ना करके भी दिखाने लगती है, जहाँ पे वो छड़ी को पकड़ती है और ऐसा फील हो रहा था कि वहाँ पे ना वो काफी बड़ा वाला मैजिक करने वाली है। और वो ना छड़ी को छोड़ देती है इसके बाद, और छड़ी ना नीचे गिर जाता है। और जिस डायरेक्शन में गिरता है ना सोफिया बोलती है कि हमें उस डायरेक्शन में जाना है। और ये सुनने के बाद वहाँ पे असाई जो होता है ना भाई वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि ये चीज तो कोई भी कर सकता है। और इसके अगले सीन में ना हमें वो तीनों जाते हुए नजर आते हैं और आगे जाने के बाद ना उनको 2 रास्ता नजर आता है और वो सोचने लगता है कि हमें किस रास्ते पे जाना चाहिए। और सोफिया बताती है कि क्यों ना हम 2 ग्रुप में डिवाइड हो जाए। और असाई बताता है कि मैं तो सोफिया के साथ नहीं जा सकता। और इसके बाद में वो अपनी बहन के कान में बोलने लगता है कि तुम प्लीज इसको अपने साथ लेके चली जाओ, ये हर बार मेरे साथ मुसीबत खड़ी कर देती है। और इसके बाद तभी वहाँ पे माया का फील होता है कि कोई आ रहा है और इसके बाद वो जल्दी से सोफिया को लेके वहाँ से निकल जाती है। और असाई को तो समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये उसके साथ क्या हुआ अभी। और तभी अचानक से एक गॉब्लिन उनके ऊपर अटैक करता है, मतलब कि असाई के ऊपर। और असाई काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो अपनी तलवार निकाल रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे काफी पावरफुल मैजिक होता है और वो गॉब्लिन तो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन तभी एक और गॉब्लिन आता है और वो भी पीछे से अटैक करने वाला होता है असाई के ऊपर, लेकिन वो वाला गॉब्लिन भी वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। और तभी अचानक से वहाँ पे किल मैरी आ जाती है और वो बोलती है कि बस मैं यहाँ से गुजर रही थी तो तुम मुझे दिख गए और इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई, और ये मत समझना कि मैं तुम्हारा पीछा कर रही थी। और असाई को भी पता चल चुका था कि माया को पता चल चुका है कि यहाँ पे किल मैरी आने वाली है, इसलिए वो वहाँ से चली गई। और माया को ना काफी सारी चीजें पहले ही पता चल जाती है, जैसे कि मैं रात में सो रहा होता और मेरे सपनों में डरावने सपने आते हैं, तो उस टाइम पे भी माया को एहसास हो जाता है और वो तुरंत मेरे पास आ जाती है। और इसके बाद वो दोनों आगे जाने लगते हैं और आगे जाने के बाद असाई बोलता है कि ये तो वही जगह है जहाँ पे हम दोनों पहली बार मिले थे, मेरे ऊपर भालू अटैक करने वाला था लेकिन तुम वहाँ पे सही टाइम पे आ गई और मुझे बचा लिया था। और इसी तरीके से वो दोनों बात कर रहे थे और किल मैरी भी बोलती है कि जब से मैं तुमसे मिली हूँ तब से मैं काफी ज्यादा बदल चुकी हूँ, मतलब कि पहले काफी ज्यादा खतरनाक हुई करती थी बट अभी उतना ज्यादा खतरनाक नहीं है। और तभी ना उसको अचानक से काफी तेज चिल्लाने की आवाज आती है और असाई जब वहाँ पे चेक करने के लिए जाता है ना तो वहाँ पे एक आदमी ना पड़ा हुआ था और वो ऐसा लग रहा था कि उसकी आत्मा उसके शरीर में नहीं है, काफी अजीब सा सिचुएशन में था वो। और तभी हमें एक डीमन दिखाया जाता है जो कि एक और आदमी की ना आत्मा निकाल रहा था और वो ना सभी की आत्मा निकालने के बाद ना वहाँ पे नाचने लगता है। और इसके बाद असाई जो होता है ना वो काफी डरते हुए ना अपनी तलवार को उसके सामने खड़ा कर देता है, उससे लड़ने के लिए एकदम तैयार हो जाता है। और वो डीमन भी बोलता है कि अच्छा एक और एडवेंचर आ गया यहाँ पे
और तुम्हारा भी आप खेल खत्म करना होगा। और इसके बाद तभी वो अपने स्केलेटन की सेना को बुला लेता है और बोलता है कि तुम जल्दी से जाओ और इस बच्चे को खत्म कर दो। और वो सभी स्केलेटन ना असाई के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं, लेकिन असाई भी अब काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था। वो ना उन सभी स्केलेटन को हरा देता है वहाँ पे। लेकिन तभी डीमन जो होता है ना वो असाई की आत्मा को भी बाहर निकालने लगता है और बस असाई की आत्मा बाहर निकलने ही वाली थी और उसका भी खेल खत्म होने वाला था। लेकिन तभी वहाँ पे सही टाइम पे किलमैरी आ जाती है और वो अपनी पावर से ना उस डीमन को ना काफी दूर फेंक देती है। और जब वो डीमन किलमैरी को देखता है तो उसको भी समझ में आ जाता है और बोलता है कि ये तो वही है। और उसको पता था कि डीमन किंग की 4 जनरल में से एक जनरल है और वो ना उससे माफी मांगने लगता है और बोलता है कि बस मैं अपने ऑर्डर का पालन कर रहा था। और किलमैरी काफी गुस्से में बोलते है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे अभी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है और मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। और इसके बाद तभी वहाँ पे किलमैरी ना एक काफी पावरफुल अटैक करती है और उस डीमन का खेल वहीं पे खत्म हो जाता है। और डीमन का खेल खत्म होने के बाद ना वो जितने भी इंसान की आत्मा निकली थी ना वो सभी की आत्मा उनके शरीर में चला जाता है, वो सभी भी एकदम ठीक हो जाते हैं। और तभी वहाँ पे अचानक से सोफिया भी आ जाती है और जो किलमैरी होती है ना वो अपने ह्यूमन वाले फॉर्म में होती है उस टाइम पे। और असाई ना वहाँ पे सोफिया का ना किलमैरी के साथ इंट्रोडक्शन भी करवाता है और सोफिया बताती है कि मुझे फ्लावर रास्ते में मिला था और ये फ्लावर ढूंढते टाइम ना माया ने मेरी काफी ज्यादा मदद किया था। और माया जो होती है ना वो असाई को चारों तरफ से चेक करने लगती है कि कहीं इसको कुछ हो तो नहीं गया ना, क्योंकि इसको लगभग पता चल गया था कि अभी इनके साथ क्या हुआ है। इसके बाद तभी हमें कैसल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्लोरी सो रही होती है और उसकी मेड उसको उठाती है और उठाने के बाद उसको रेडी भी वही करवाती है। और मेड बता रही होती है कि आपको आज का प्लान तो याद है ना, हमें एक लोकेशन पे जाके हमला करना है। और क्लोरी बोलते है कि हाँ मुझे सब कुछ याद है। और इसके बाद हमें असाई दिखाया जाता है जो कि तनाये के पास आया होता है और तनाये बता रही होती है कि मैंने देखा कि तुमने कितने अच्छे से अपना मिशन को कंप्लीट किया। और असाई अपने मन में सोच रहा होता है बट मैंने तो कुछ किया ही नहीं था और मेरी सारी मदद किलमैरी और बाकी लड़कियों ने किया था। और ग्लोरी जो होती है ना वो असागी को दूर से देख रही होती है। और इसके बाद असाई जब जा रहा होता है ना तभी वो अचानक से सामने आ जाती है और बोलती है कि असाई तुम मुझे पहचाने या फिर नहीं। और तभी असाई बोलता है कि अच्छा तुम वैसे तुम हो कौन। और ये सुनने के बाद ग्लोरी ना वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और काफी ज्यादा रोने लगती है और बोलती है कि इसने आखिरकार मुझे कैसे नहीं पहचाना। और इसके बाद वो अपनी मेड के पास चली जाती है और मेड को बोलती है कि इसने तो मुझे नहीं पहचाना, अब मुझे क्या करना चाहिए। और मेड भी बोलती है कि आप ज्यादा टेंशन मत लो, वो आपको पहचान जाएगा। और तभी असाई बोलता है कि तुम लोग उतना ज्यादा फिक्र मत करो, मैं तुम्हें पहचानता हूँ। और वैसे तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो? क्या तुम फिर से मेरी ताकत को चेक करने के लिए आए हो या फिर तुम अपनी ताकत दिखाने के लिए आए हो? और तुम लोग फिक्र बिल्कुल भी मत करो क्योंकि मैं अभी एक क्विस्ट को कंप्लीट करने के लिए जा रहा हूँ, तो तुम दोनों भी मेरे साथ चल सकती हो और वहाँ पे पता लग जाएगा कि हम दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है और अपनी एबिलिटी को भी अच्छे से दिखा सकते हैं हम। और इसके अगले सीन में वो सभी फॉरेस्ट में आए होते हैं जहाँ पे ग्लोरी को लग रहा था कि वो लोग एक डेट पे आए हैं। और इसके बारे में ना वो मेड से जाके पूछती है कि क्या हम डेट पे हैं। और तभी मेड बताने लगते है कि ऐसी बात नहीं है, अगर आप दोनों डेट पे होते ना तो आप दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े होते। और इसके बाद ग्लोरी जो होती है ना वो असागी का हाथ पकड़ती है, लेकिन उसके हाथ में ना कुछ ज्यादा ही पावर था, उसने ना असाई का हाथ ही तोड़ दिया था वहाँ पे। और तभी मेड समझाने लगती है कि अच्छा कोई बात नहीं, हाथ नहीं पकड़ा तो क्या हो गया, आप उसे हग भी कर सकती हो। और इसके बाद ग्लोरी फिर से अचानक से असाई को इतनी तेज हग करती है ना, पीछे से पकड़ती है कि भाई उसकी हड्डियां ही चटक जाती है। और इसके बाद मेड ना फिर वहाँ पे टिप देने लगती है कि आप ये भी नहीं कर पाए, इससे में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके बाद आप असाई के पास जाइए और उसके बालों को सहला दीजिए। और इसके बाद अगेन ग्लोरी असाई के पास जाती है और उसके बाल को सहलाने की जगह ना पकड़ के उखाड़ने लगती है और उसको उठा के पटकने लगती है। और मेड वहाँ पे बताने लगती है कि आपके अंदर ना काफी ज्यादा पावर है, तो ये काफी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर रही है। और वहाँ पे ग्लोरी काफी ज्यादा रो रही होती है और कोई हमारे बेचारे असाई से तो पूछा ही नहीं कि उसकी हालत अभी कैसी चल रही है। और इसके बाद जब वो लोग थोड़ी आगे जाते हैं ना तो वहाँ पे हमें काफी सारे एडवेंचर्स दिखाए जाते हैं जो कि वहाँ पे बेहोश पड़े हुए थे। और इसके बाद वो लोग सोच रहे होते हैं कि आखिरकार ये लोग ऐसे बेहोश कैसे हो रखे हैं। और तभी वहाँ पे एक पेड़ वाला मॉन्स्टर आ जाता है और तभी वो मॉन्स्टर ना ग्लोरी को पकड़ के उठा लेता है और ग्लोरी चिल्लाने लगती है कि आखिरकार तुम लोग मुझे बचा क्यों नहीं रहे हो। और वो दोनों ना नीचे खड़े होते हैं और इसके बाद तभी असाई की नजर ना थोड़ी गलत जगह पे चली जाती है और इसके बाद ना वहाँ पे ग्लोरी को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में ना उस पेड़ की हालत ऐसी कर देती है ना, खत्म ही कर देती है उस पेड़ को, सीधा टुकड़े टुकड़े कर देती है उस पेड़ का। और इसके अगले सीन में ना वो सभी लोग विलेज में आ चुके होते हैं और ग्लोरी वहाँ पे काफी ज्यादा उदास होती है और मेड बोलते हैं कि आपको ना उदास होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमारे लिए काफी अच्छी मेमोरी बन चुकी है। और ये सुनने के बाद ग्लोरी को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद असागी जो होता है वो सो रखा होता है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे मेड आ जाती है और मेड को देख के असागी काफी हैरान होता है और बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और तभी मेड बोलते है कि प्लीज मुझे माफ करना बट मुझे आपसे एक काम था। और इसके अगले सीन में ना असागी में काफी सारे बॉक्स उठाते हुए दिखाई देता है और बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझसे ऐसा भी काम करवाओगी। और वो बोलते है कि प्लीज मुझे माफ करना क्योंकि आप उस टाइम पे रेस्ट कर रहे थे बट मैंने आपसे काम करवा लिया। और असागी बोलता है कि कोई बात है, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और तभी असागी ने एक वास को उठा लेता
लेता है और तभी मेड बोलने लगता है कि ध्यान से, ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। और असागी बोलता है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। बट अचानक से ना वो बांस गिरने वाला होता है, लेकिन असागी कैसे भी करके उसको संभाल लेता है। और तभी हमें ग्लोरी दिखाई जाती है जो कि घर छोड़ के जा रही होती है और बोलते है कि मुझे अब इस घर में और नहीं रहना। और उसको जितने भी मेड पकड़े हुए थे ना, उन सभी को उठा के फेंक देती है वो। और तभी असागी बोलते है कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। और मेड बोलते है कि आप ये ना ही जानो ना तो आपके लिए बढ़िया होगा। और तभी वहाँ पे ग्लोरी का बटलर आता है और वो बोलता है कि आप प्लीज मेरी बात तो सुनिए। बट ग्लोरी ना उसकी कुछ भी बात नहीं सुन रही थी और वो तो तलवार भी निकाल लेती है उल्टा। और वो बोलती है कि तुम ना मेरा पीछा छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें बिल्कुल ही मार दूंगी। और इसके बाद तभी वो बटलर जो होता है ना, वो अपने हाथों में ना काफी सारी रस्सियों को लिपेट लेता है और उससे ना वो ग्लोरी के तलवार को भी पकड़ लेता है। और वो बटलर भी बताता है कि मैं ना अपने जवानी के टाइम पे ना एक एडवेंचरर हुआ करता था। और ये बात सुनने के बाद ना असागी वहाँ पे कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन ग्लोरी जो होती है ना, वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो सीधा बटलर को उठा के ना दूर फेंक देती है। और तभी सर्वेंट बताती है कि ये ना इनके स्ट्रेंथ के आगे नहीं टिक सकते, मतलब कि कोई भी नहीं टिक सकता ज्यादातर। और बटलर बोलता है कि ना आपको अपने फादर की ना रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बट ग्लोरी उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद असागी और ग्लोरी एक साथ होते हैं और असागी पूछता है कि आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम घर छोड़ के क्यों जा रही हो। और तभी ग्लोरी बताती है कि मेरे फादर ना मेरी कुछ ज्यादा ही चिंता करते हैं और ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और असागी भी मन में सोच रहा होता है कि इसकी भावना को मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरी बड़ी बहन भी सेम ऐसी ही है और जब तक ये अकेले है मुझे इसका देखभाल करना होगा। और तभी मेड बोलते हैं कि हम फाइनली अपने लोकेशन पे आ गए हैं। और इसके बाद ना वो ना ग्लोरी के नए घर पे आए होते हैं और ये घर भी पुराने घर से कुछ कम थोड़ी ना लगता है। और असागी ना वहाँ पे एक बॉक्स उठाने में उसको प्रॉब्लम हो रही थी और वही दूसरी तरफ ग्लोरी ना 6-6, 7-7 बॉक्स को एक साथ उठा रही थी और असागी से टेबल भी नहीं उठता। और इसके बाद ग्लोरी उसकी हेल्प करवाने के लिए आती है और असागी के साथ ना ग्लोरी ने ना कुछ अलग ही सपने देखने लगे थे और इस कारण वो टेबल को छोड़ देती है और असागी को काफी ज्यादा लग भी जाता है। और इसके बाद ना वो काफी ज्यादा माफी भी मांगने लगती है असागी से। और असागी बोलता है कि वैसे तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ, बट ये मेरे पास आ गया और ये क्या तुम्हारा है। और ये देखने के बाद ना वहाँ पे ग्लोरी काफी देर चिल्लाती है। और इसके बाद तभी हमें बटलर दिखाया जाता है और बटलर के साथ ना एक और आदमी होता है जो कि ग्लोरी के नए घर पे आया होता है। और बटलर बोल रहा होता है कि ये लड़की तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं देने वाली, बट असागी को हमें संभालना होगा। और जो माया होती है ना भाई, वो उनके ऊपर नजर रखी होती है और माया को देखने के बाद ना दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं और चुपचाप वहाँ से भाग जाते हैं। और जो मेड होती है ना, वो भी माया के ऊपर नजर रखी हुई थी और वो भी सोचती है कि ये भी असागी की कुछ ज्यादा ध्यान रखती है। और हमें अंदर ना असागी चाय पीता हुआ नजर आता है और ग्लोरी ने ना कुछ ज्यादा ही पिला दिया था उसको और असागी का पेट एकदम फूल जाता है। और तभी मेड बोलते है कि आपको ना इतना ज्यादा चाय नहीं पिलाना चाहिए। और तभी ग्लोरी बोलती है कि तो फिर मुझे क्या करना चाहिए। और मेड बोलते है कि आपको पूछना है इससे कि क्या ये हमारे साथ रहेगा। और साथ में रहने का मतलब ना ग्लोरी ने ना कुछ ज्यादा ही गलत समझ लिया था और इमेज से तो आपको पता लग ही रहा होगा कि क्या समझ ली थी इसने। और पूछती है कि असागी आप इसके बारे में क्या सोचते हो। और असागी वहाँ पे कुछ भी नहीं बोलता और सीन कट होता है वहाँ से। और असागी ने तनाया के साथ बैठा होता है और असागी बोलता है कि मुझे माफ करना है क्योंकि मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ। और तनाया बोलते है कि कोई बात नहीं और मुझे पता लगा कि आप एक टीम बनाना चाहते हो। और असागी बोलता है कि हाँ तुमने सही बोला और अगर तुम मेरी हेल्प कर दो तो उसमें मेरी काफी बड़ी हेल्प होगी। और तनाया बोलने लगते है कि आपने सही बोला, टीम बनाना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है और आपके टीम के मेंबर्स भी काफी ज्यादा बढ़िया होना चाहिए, इससे आपका टीम काफी ज्यादा अच्छा होगा। और तभी वहाँ पे शिफाइड आता है और वो बोलता है कि असागी तुम दोनों डेट पे आए हो क्या। और असागी बोलता है कि नहीं नहीं भाई ऐसी कोई भी बात नहीं है। और तनाया जो होती है ना, वो तो वहाँ पे काफी ज्यादा शर्मा रही होती है। और तभी शिफाइड बोलता है कि मैं तो यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आया था। और तनाया जैसे शिफाइड को देखते है ना, वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और इसके बाद शिफाइड वहाँ से चला भी जाता है। और असागी बोलता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ क्योंकि ये काफी बड़ा एडवेंचर था, बट अभी ये ऐसा हो चुका है। और तभी तनाया बोलते है कि वो बात छोड़ो और तुम ये बताओ कि आखिरकार तुम अपने टीम का क्या नाम रखोगे। और असागी बोलता है कि अभी मैंने वो कुछ ज्यादा सोचा नहीं है। और तभी सोफिया वहाँ पे आती है और वो बोलती है कि मुझे पता लगा कि आप एक टीम बना रहे हो। और वो काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज आप मुझे अपने टीम में रखना और मैं आपकी काफी ज्यादा हेल्प करूंगी। और असागी बोलता है कि पहले मुझे अपनी टीम का नाम तो सोच लेने दो। और असागी को कोई भी नाम समझ में नहीं आ रहा था। और सोफिया बोलते है कि मैं आपके टीम के लिए ना काफी ज्यादा यूजफुल भी होंगे क्योंकि मैंने अपना लेवल भी काफी ज्यादा बढ़ा लिया है अब तो। और इसका लेवल ना 27 हो चुका था। और ये देखने के बाद ना असागी भी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और ये सोच रहा होता है कि आखिरकार इसका लेवल इतनी जल्दी इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया। और तभी सोफिया बताने लगते है कि मैंने काफी सारे बंदों को हील किया था। और असागी भी अपने मन में सोचने लगता है कि वैसे देखा जाए तो ये लड़की सच में हमारे काफी ज्यादा काम आ सकती है। और तभी वहाँ पे ग्लोरी आती है और ग्लोरी बोलती है कि असाई तुम कैसे हो। और तभी वो ना सोफिया की तरफ देखती है और सोफिया ना कुछ ज्यादा ही असागी से चिपक रखा था, मतलब कि उसने हाथों में हाथ डाल रखा था। और वहाँ पे ना ग्लोरी को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है या फिर जेलसी आप बोल सकते हो। और असागी पूछता भी है कि आखिरकार तुम्हें क्या हो गया, तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो रही हो। इसके बाद ग्लोरी ना वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है। और तभी मेड असाई को समझाने लगती है कि इसको ना लोगों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता क्योंकि इसका कोई ज्यादा फ्रेंड नहीं है और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप उसके फ्रेंड बन जाओ। और अगर आप ऐसा करते हो ना
तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाएगी। और इसके बाद असाई ना ये करने के लिए एकदम रेडी हो जाता है। और इसके बाद हमें मयामी दिखाई जाती है जो कि खाना बना रही होती है। और असागी के दिमाग में तो अभी तक केवल वही बात चल रही थी कि आखिरकार उसको किस किस बंदे को अपनी टीम में लेना चाहिए। और तभी माया बोलते हैं कि असाई तुम किसी बात को लेकर परेशान हो क्या? और असाई बोलता है कि ये बात तुम्हें कैसे पता? और तभी माया बोलते हैं कि बस मुझे समझ में आ गया तुम्हारा चेहरा देख के। और इसके बाद वो दोनों ना वहाँ पे बातचीत करने लगते हैं, मतलब कि एक साथ बैठते हैं और खाना खाते टाइम बातचीत करते हैं। और माया बोलते हैं कि अच्छा तुम एक नई टीम बनाना चाहते हो, और सच बताओ तो ये काफी अच्छी बात है। और वैसे तुम अपने रियल वर्ल्ड में ज्यादा फ्रेंड भी नहीं बना पाए थे और तुम्हारे पास मौका है यहाँ पे काफी सारे दोस्त बनाने का। और असाई बोलता है कि माया तुम मेरी ना एक मेन कैरेक्टर हो मेरी लाइफ की। और तभी माया बोलते हैं कि ऐसी बात नहीं है, मेन कैरेक्टर यहाँ पे तुम हो, क्योंकि तुमने किल मैरी को बचाया, तुमने ग्लोरी को बचाया, साथ ही तुमने सोफिया को बचाया, और इसके साथ तुमने कितने सारे लोगों की मदद भी की है। तो तुम अपने आप को कभी भी कमजोर मत समझना। और सच बताओ तो तुम काफी ज्यादा औसम हो। और ये बात सुनकर ना असाई वहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। और तभी माया बोलते हैं कि लगता है हमें असाई के प्लान पे काम करना होगा। और तभी अचानक से ना असाई वहाँ पे एक स्टोन में बदल जाता है, क्योंकि उसने ना एक क्रिएचर को टच कर लिया था और इसको टच करने के बाद स्टोन का बन जाते हैं। और इसके बाद सभी लड़कियां बैठ के ना सोच रहे होते हैं कि आखिरकार हम इसको फिर से इंसान कैसे बनाए। और ग्लोरी की मेड बताती है कि एक बंदा है जो कि हमारी काफी ज्यादा मदद करवा सकता है। और इसके बाद वो चली जाती है उसके पास, और वहाँ पे जाने के बाद मैं उससे मेडिसिन बनवाऊंगी और यहाँ पे लेके आऊंगी। और इसके बाद ना सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और माया अकेले बचती है। और वो बोलती है कि असाई तुम सच में काफी ज्यादा क्यूट लग रहे हो, और तुम बैठ क्यों नहीं जाते यहाँ पे? और असाई बोलता है कि मैं अभी बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा। और इसके बाद माया ना असागी को किस करने वाली होती है, लेकिन असागी बोलता है कि तुम थोड़ा दूर हो जाओ, कुछ ज्यादा ही क्लोज आ रही हो मेरे। और तभी माया बोलती है कि मैं तो बस तुमसे मजाक कर रही थी। और इसके बाद माया ना असागी को अपने बेडरूम में लेके जाती है और वहाँ पे दोनों लेटे होते हैं। और माया बोलते है कि तुम ऐसे भी सच में काफी ज्यादा क्यूट लग रहे हो। और इसके बाद ना वो उसके बॉडी को काफी वियर्डली टच करने लगती है। और तभी वो बोलते है कि ये आइडिया भी काम नहीं किया। और इसके बाद वो असागी को लेके नीचे आ जाती है। और तभी कुछ समय बाद ना वहाँ पे बाकी की लड़कियां भी आ जाती है। और सभी लड़कियां बोलते हैं कि हम जिसके पास गए थे वो बंदा अभी टाउन से बाहर गया हुआ है। और तभी माया सोचती है कि हमें अब कुछ और सोचना होगा। और तभी माया बोलते हैं कि क्यों ना हम इसको हॉट वाटर में डाल दे और क्या पता ये काम कर जाए। और उसकी बात पे ना सभी लड़कियां भी एग्री करती है कि हाँ आपने ये सही कहा। और इसके बाद ना सभी लड़कियां बाथरूम में होती है जो कि शावर ले रही होती है। और असागी के तो सच बताओ तो यहाँ पे मजे ही मजे होते हैं। भाई 4 लड़कियों के बीच में खड़ा है वो, ये मजा नहीं तो और क्या है यार। मुझे काफी ज्यादा बुरा लगता है भाई, दिल से बुरा लगता है यार। बट फनी बात तो ये थी कि ये ट्रिक भी काम नहीं करती। और इसके बाद सभी लोग बाहर आ जाते हैं और उन लोगों को तो समझ में ही नहीं आता कि आखिरकार आप क्या करना चाहिए। और इसके बाद तभी माया सोचती है कि अब एक आखिरी ऑप्शन बचा हुआ है, और वो ना असाई को किस करने वाली होती है। लेकिन तभी किल मैरी वहाँ पे आती है और वो ना वैसे देख के ना वहाँ पे माया को तभी एक जोरदार लात मारती है। और किल मैरी बोलते है कि आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? और माया भी काफी गुस्से में बोलते है कि आखिरकार तुम मेरे घर पे क्या कर रही हो? और इसके बाद दोनों ही काफी ज्यादा बहस करने लगते हैं। और तभी माया बताती है कि मैं असागी को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। और किल मैरी को समझ में आ गया था कि असागी ने ना किसी क्रिएचर को टच किया है। और माया बोलती है कि मैं तुम्हें इसको फर्स्ट किस करने नहीं दूंगी। और किल मैरी बोलते कि हाँ मुझे पता है और मैं वैसा करने वाली भी नहीं थी। और इसके बाद वो अपने मैजिक का यूज करती है और इसके बाद वो असागी को एकदम ठीक कर देती है। और इसके बाद असागी नॉर्मल हो जाता है और बोलता है कि फाइनली अब मैं सांस ले पा रहा हूँ। और वो किल मैरी को धन्यवाद बोलता है कि उसने फिर से उसकी जान बचा ली। और इसके बाद किल मैरी ने असागी को कुछ ज्यादा क्लोज ले आती है अपने। और असागी बोलता है कि मुझे सांस बिल्कुल भी नहीं आ रही, बट सच में उसको मजे भी तो काफी ज्यादा आ रहे थे उस टाइम पे। इसके बाद हमें बीच का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारे लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे एक शार्क आता है और वो उन सभी को मार देता है। और इसके बाद तभी हमें एडवेंचर गिल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तनाया शार्क के बारे में बता रही होती है असाई को। और वो बताती है कि तुम्हें शार्क को वहाँ पे जाके मारना होगा क्योंकि वो लोगों को काफी ज्यादा परेशान कर रहा है। और ये बात सुन के ना माया काफी ज्यादा खुश हो जाती है, मतलब कि शार्क वाली बात सुन के नहीं, वो बीच वाली बात सुन के। और बोलती है कि हम वहाँ पे जाके काफी ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं। और इसके अगले सीन में असाई बीच पे आ चुका होता है और माया वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में होती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो दोनों वहाँ पे अकेले आएंगे, बट वहाँ पे सभी लड़कियां आई होती है। और तभी मेड बोलती है कि मेरे पास 2 न्यूज है, एक तो गुड न्यूज और एक बैड न्यूज, पहले आप कौन सा न्यूज सुनना चाहोगे? और तभी असाई बोलते है पहले तो मुझे बैड न्यूज ही बता दो, उसके बाद गुड न्यूज बताना। और तभी मेड ना एक कपड़े को जाके हटाती है और वहाँ पे ना काफी सारे शार्क होते हैं और बोलती है कि मैंने आपका क्विज ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। और तभी असाई बोलता है कि अच्छा फिर गुड न्यूज क्या थी? और तभी वो मेड बताती है कि हम ना काफी ज्यादा यहाँ पे एंजॉय करने वाले हैं, बट मुझे आप लोगों की ड्रेसेस बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। और वो काफी सारी ड्रेसेस भी निकालती है और बोलते है कि आप सभी चेंज कर लो। और इसके बाद हमें असाई दिखाया जाता है जिसने अपने कपड़ों को चेंज कर लिया होता है, मतलब कि स्विमिंग वाले कपड़े पहन लिया होता है। और इसके बाद सोफिया स्विम सूट पहन के आती है और उसका काफी पुराने टाइप का होता है। और तभी तनाया भी आती है और उसका भी सेम
सेम कुछ उसी टाइप का होता है और असागी बोलता भी है कि तुम्हारा तो पुराने टाइप का स्विम सूट लग रहा है। और मेड बोलते है कि मुझे माफ करना, बट मुझे जिस तरीके का ऑर्डर आया था मैंने वैसा ही बनवाया है। और माया भी बोलती है कि मेरा स्विम सूट भी ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने रेगुलर कपड़े पहन रखे हैं। और फिर से मेड वहाँ पे माफी मांगती है और बोलते है कि मुझे इसी तरीके से ऑर्डर आया था, लेकिन ग्लोरी ने वहाँ पे कुछ ज्यादा ही बढ़िया वाला स्विम सूट पहन रखा था। और असागी बोलता है कि हाँ तुमने काफी अच्छा स्विम सूट पहन रखा है, मतलब कि ये बंदा सच में काफी ज्यादा हरामी है। और इसके बाद ग्लोरी जो होती है ना वो अपने मेड के साथ साइड में जाती है और बोलती है कि हमने जो प्लान बनाया तो लग रहा है काफी अच्छे से काम कर रहा है और असाई मेरे ऊपर पूरा ध्यान दे रहा है, इसका मतलब तुमने काफी अच्छा काम किया है। और तभी अचानक से ना असाई वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाता है और ग्लोरी जो होती है ना वो भी ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और हमें किल मैरी दिखाई जाती है, उसने भाई स्विम सूट के नाम पे ना मजाक ही पहन रखा था। और शायद मैं इस इमेज को ब्लर ही कर दूंगा क्योंकि भाई उसने लिटरली कुछ पहना ही नहीं था, हल्का सा कपड़ा पहन रखा था। और इस बात पे ना माया वहाँ पे उससे लड़ने भी लगती है और बोलती है कि तुम पागल हो गया, इस तरीके के कपड़े कौन पहनता है। और किल मैरी वहाँ पे बोलती है कि मुझे शर्म नहीं आनी चाहिए बल्कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम भी इसी तरीके के कपड़े पहनती हो। और तभी ग्लोरी बोलती है कि अच्छा ठीक है हमें प्लान बी का यूज करना होगा। और इसके बाद किल मैरी ने भी अपने कपड़े पहन लिए थे और ग्लोरी बोलती है कि चलो फिर हम गेम खेलते हैं। और इसके बाद ग्लोरी बताती है कि हम 3 गेम खेलेंगे और तीनों गेम में जो विनर बनेगा ना वो आसानी से कुछ भी मांग सकता है और उसके साथ काफी सारा टाइम भी स्पेंड कर सकता है। और इसके बाद ग्लोरी तो इमेजिन कर रही थी कि मैं उसके साथ बीच पे काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करूंगी और इसी तरीके से बाकी लड़कियां भी कुछ कुछ सोच रही होती है। और भाई इस टाइम पे ना सभी देखने में तो काफी ज्यादा डरावने लग रहे थे। और इसके बाद माया जो होती है ना वो बॉल मारती है और ये देख के ना वहाँ पे ग्लोरी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि काफी पावरफुल शॉट था। और इसी के साथ गेम काफी टाइम तक चलता है और माया उस गेम को जीत जाती है। और इसके बाद हमें सेकंड गेम दिखाया जाता है जहाँ पे आंख पे पट्टी लगा के तरबूज को तोड़ना होता है ना, वो वाली गेम होती है। और इसके कुछ टाइम बाद ना सभी तरबूज तोड़ के ना वहाँ पे बैठ के खा रहे होते हैं। और इसके बाद मेड ना विनर को अनाउंस करवाती है और वो और कोई नहीं माया होती है। और इसके अगले सीन में ना माया आसाई से तेल लगवा रही होती है अपने पीठ पे, मतलब कि मालिश करवा रही होती है। और उसके बगल में किल मैरी लेटी होती है और वो बोलते हैं कि आसाई प्लीज तुम मेरी भी हेल्प करवा देना, मेरा भी मालिश कर देना। और इसके बाद हमें काफी सारी शार्क दिखाई जाती है जिसने तनाया और सोफिया को घेर रखा होता है। और इसके बाद सभी लड़कियां भी वहाँ पे उनको बचाने के लिए चली जाती है और उन सभी शार्कों के पास ना अलग अलग एलिमेंट्स की पावर होती है। और माया जो होती है ना वो उन शार्क के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। और एक शार्क ना असाई के ऊपर भी अटैक करने वाला होता है और असाई को तो समझ में नहीं आता कि आखिरकार से क्या करना चाहिए, उसको काफी ज्यादा डर लग रहा था। और तभी असाई ना अपनी लाइट की पावर का इस्तेमाल करता है और वो शार्क ना वहाँ से अचानक से गायब हो जाता है। और ये देखने के बाद ना बाकी लड़कियां उसकी काफी ज्यादा तारीफ करती है कि असाई तुम सच में काफी ज्यादा पावरफुल हो। और तभी वहाँ पे ना अचानक से एक काफी बड़ा भवंडर आने लगता है और एक शार्क ना उनके पीछे अचानक से आ जाता है रेड कलर का और वो ना माया के ऊपर अटैक करने वाला होता है। लेकिन असाई सही टाइम पे वहाँ पे माया को प्रोटेक्ट कर लेता है और वो अटैक उसी को लग जाता है। और इसके बाद ना असाई वहाँ पे भवंडर में गिर जाता है और काफी नीचे जाने लगता है, लेकिन तभी उसको माया बचाने के लिए आती है। और इसके बाद असाई को बचा लिया होता है और वो अपने आंखें खोलता है। और तभी माया बोलती है कि मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि तुम एकदम सेफ हो और मुझे तो काफी ज्यादा डर लगने लगा था। और इसके बाद वो उसको हग करती है और वो बताती है कि मैं तुम्हें सभी से काफी ज्यादा अलग लेके आ गई हूँ। और असाई पूछता भी है कि तो फिर बाकी लोग कहाँ पे है। और माया बताती है कि मैं तुम्हें काफी दूर लेके आई हूँ, मतलब कि एक दूसरे टापू पे, और वो लोग हमें बिल्कुल भी नहीं ढूंढ सकते और शायद अगर कोई हमें ढूंढ भी पाएगा तो वो केवल किल मैरी होगा, तो क्या पता वो हमें सेंस करके हमें ढूंढ ले। तभी असाई बोलता है कि अच्छा ठीक है तो फिर सबसे पहले हम कुछ काम कर लेते हैं। और तभी माया बोलती है कि तुम ना इतना ज्यादा मेहनत मत करो, मैं कर लूंगी। और तभी असाई बोलता है कि मेहनत की क्या बात है, मैं खाने पानी की तो जरूरत पड़ने वाली है ना। और इसके बाद वो दोनों ही खाना पानी ढूंढने के लिए चले जाते हैं और उनको पानी काफी जल्दी मिल भी जाता है। और असाई जब पानी पी के देखता है तो उसको पानी काफी ज्यादा बढ़िया लगती है। और इसके बाद माया जो होती है ना वो वहाँ पे एक काफी बड़ा पेड़ को उखाड़ के लाती है और असाई सोचता है कि आखिरकार ये इसका करेगी क्या, और वो उसको पूरे टुकड़े टुकड़ों में तोड़ देती है और इन लकड़ियों को इकट्ठा कर लेती है। और इसके बाद वो लोग ना फिशिंग करने के लिए जाते हैं जहाँ पे माया ने तो काफी बड़ी सी मछली पकड़ी होती है और असाई ने काफी छोटी सी मछली पकड़ी होती है। और इसके बाद असाई ना एक पत्थर से ना एक कबूतर या फिर पक्षी बोलो उसके ऊपर निशाना लगाने की कोशिश करता है और वो उसको मार भी देता है। और इसके बाद हमें उनका घर दिखाया जाता है जो कि उन्होंने जंगल में बनाया था और काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा था भाई ये तो। और घर के अंदर ना वो लोगों ने काफी अच्छा खाना बनाया था और उसको एंजॉय भी करते हैं। और इसके बाद वो लोग सनसेट का मजा लेते हैं लेट के और बोलते हैं कि आज का दिन सच में हमें काफी अच्छा लगा। और तभी असाई बोलता है कि माया जब तुम यहाँ पे पहली बार आई थी तो सच बताना कि तुम्हें किस तरीके का फील हो रहा था। और माया बोलते है कि सच बताओ तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा था, इसलिए अच्छा लगा था क्योंकि मैं अब तुम्हें रोज देख सकती हूँ और तुम्हें देखना मुझे काफी अच्छा लगता है। और असाई भी उसको धन्यवाद बोलता है क्योंकि वो हर वक्त पे असाई का ध्यान रखती है। और तभी असाई बोलता है कि अब हमें
हमें ना घर में चलना चाहिए क्योंकि मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा ठंड लग रहा है। और तभी माया वहाँ पे अपनी हरकतों पे आ जाती है और वो बोलती है कि अच्छा तुम्हें ठंड लग रहा है तो चलो फिर मैं तुम्हें गर्म कर देती हूँ। और इसके बाद फिर से वो उसमें चिपकने लगती है और इसके बाद तभी अचानक से ना वहाँ पे काफी बड़ा शार्क आता है और ये ना इस पानी का ना राजा होता है समुद्र का, मतलब की। और तभी वहाँ पे किल मैरी भी आती है और वो शार्क पर अटैक करती है। वहाँ पे काफी बड़ा धमाका होता है। इसके बाद हमें बाकी की लड़कियां भी दिखाई जाती है जो कि वहाँ पे आ चुकी होती है और इसके बाद सभी लड़कियां मिलकर ना उन शार्क से लड़ने लगती है। और तभी वहाँ पे बाकी के एलिमेंट्स वाले शार्क भी आ जाते हैं और इसके बाद सभी शार्क ना वहाँ पे एक साथ कंबाइन हो जाता है और वहाँ पे ना एक बड़ा सा रोबोट बन जाता है। भाई सच में काफी ज्यादा कूल लग रहा था ये चीज। और माया को ना वहाँ पे लिटरली काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और बोलती है कि तुमने मेरा और असाई का पर्सनल टाइम को बेकार कर दिया और अब तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। और लिटरली वो वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा हो रही थी ना कि वहाँ पे समुद्र में ना बीच में एक रास्ता बन जाता है उसके ऑरा की मदद से। और इसके बाद वो एक काफी पावरफुल अटैक करती है, फायर अटैक होता है और उसमें एक आग का गोला बन जाता है और वो सीधा उस रोबोट की तरफ जाता है, मतलब किसी मॉन्स्टर की तरफ। और उस अटैक से ना वहाँ पे काफी बड़ा धमाका होता है और ये देखने के बाद ना बाकी लड़कियां भी काफी हैरान होती है कि आखिरकार कितनी ज्यादा पावरफुल है ये। और किल मैरी और माया जो होते हैं ना वो अगेन वहाँ पे लड़ने लगते हैं कि मुझे उसको हराना था तो मैंने तो उसको हरा दिया। इस टाइप से लड़ाई होती है उन दोनों की। और इसके बाद वहाँ पे काफी ज्यादा बारिश हो रही होती है और असाई को बाहर जाना था लेकिन किल मैरी बोलती है कि बाहर जाना ही किसको है, हम अंदर ही बैठते हैं और काफी सारी बातें करते हैं और साथ ही ड्रिंक भी करते हैं। लेकिन माया बोलते है कि नहीं, हम तो बाहर जाएंगे और बाहर जाके काफी ज्यादा बाहर का एंजॉय करेंगे और बारिश का मजा करेंगे जैसा फिल्मों में किया करते हैं। और तभी बारिश वहाँ पे खत्म हो जाता है और तभी हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि काफी ऊंचाई पे ना एक मैजिक कर रही होती है और असाई बोलता है कि चलो मौसम तो एकदम ठीक हो गया। और इसके बाद असाई जैसे ही बाहर आता है ना तो बाहर काफी सारा पानी इकट्ठा होता है और वो पानी ना अचानक से असाई को पकड़ के हवा में उड़ा देता है और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। और तभी माया जो होती है ना वो असाई को वहाँ पे बचाती है लेकिन वो नीचे गिरने वाला होता है और वो सीधा पानी में जाके गिरता है ना तो वो पानी जो होता है ना वो असाई के फेस को कवर कर लेता है और वो वहाँ पे बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रहा था। और इसके बाद दोनों आपस में लड़ने लगता है कि मैं असाई को बचाऊंगी तो मैं असाई को बचाऊंगी। और असाई को भी समझ में आ गया था इन दोनों में से कोई भी नहीं बचाने वाला उसको। और तभी वो अपने स्केप मैजिक का इस्तेमाल करता है और वहाँ पे बचता है। और असाई को समझ में आ गया था ये कोई पानी नहीं है बल्कि ये स्लाइम है जो कि पूरे टाउन को घेरते जा रहा है। और बाकी के लोग जो थे ना वो भी एकदम ऊंचाई पे भाग रहे होते हैं क्योंकि चारों तरफ फैले जा रहा था। और इसके बाद तभी असाई को ना किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और उसको समझ में आ जाता है कि तनाया है और वो भी ना स्लाइम में फंसी हुई होती है। और इसके बाद असाई तनाया के पास जाता है और वो उसे बचा लेता है और तनाया उसको धन्यवाद भी बोलती है। और इसके बाद वो बताती है कि स्लाइम ना पूरे टाउन में फैल गया है। और इसके बाद असाई तभी उन दोनों को बोलता है कि तुम दोनों जाके पता लगाओ कि आखिरकार ये स्लाइम आ कहाँ से रहा है। और इसके बाद दोनों ही जाने लगते हैं कि आखिरकार ये फैल कैसे रहा है स्लाइम, इसका पता लगाने। लेकिन आपस में ना दोनों लड़ने लगते हैं कि मैं पहले पता लगाऊंगी तो मैं पहले पता लगाऊंगी। और तभी तनाया बताती है कि उसका भाई रॉय जो है वो भी कहीं पे खो गया है। और असाई बोलता है कि तुम जाओ तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उसको बचा के लेके आऊंगा। और इसके बाद असाई फिर से उन दोनों के पास आता है और बोलता है कि हमें सबसे पहले इसे स्लाइम का कुछ करना होगा। और माया बोलते है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अपने पावर का इस्तेमाल करती हूँ और इसको अभी के अभी खत्म कर देती हूँ। और तभी असाई बोलता है कि तुम पागल वागल हो क्या, अपने पावर का इस्तेमाल करोगी तो यहाँ पे सभी लोग भी तुम्हारे साथ मारे जाएंगे, मतलब कि स्लाइम के साथ। और इसके बाद तभी किल मैरी बोलती है कि अच्छा ठीक है तो मैं इस पे अपनी फायर अटैक का इस्तेमाल करती हूँ और इन सभी को जला देती हूँ। और तभी असाई बोलता है कि तुम पागल वागल हो क्या तुम पूरे टाउन को ही जला देना चाहती हो क्या। और इसके बाद तभी वो बताता है कि तुम बाकी लोगों को बचाओ और मैं जाके रॉय को बचा के लाता हूँ। और इसके बाद तभी हमें ना काफी सारे डायमंड दिखाए जाते हैं जो कि एक पोर्टल में से आ रहे होते हैं और वो सभी तनाया के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे एक वॉरियर आ जाता है और वो ना वहाँ पे उससे लड़ने लगता है, उस डीमन से मतलब की। और तभी वहाँ पे एक मैजिकल लेडी भी आती है और वो भी लड़ाई करने लगती है और साथ ही एक आर्चर भी आती है और वो भी काफी ज्यादा बैटल करती है। और इसके बाद हमें पानी का लेवल दिखाया जाता है, मतलब कि स्लाइम का लेवल जो कि काफी ज्यादा बढ़ रहा होता है और काफी सारे मॉन्स्टर भी पोर्टल में से निकल रहे होते हैं। और एक लड़की बोलती है कि लगता है मेरा सारा काम तो ये मॉन्स्टर ही संभाल लेंगे। और हमें रॉय भी दिखाया जाता है जो कि एक लड़की को बचा रहा होता है और वो बोलता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। और तभी वो लड़की बोलती है कि मैं ज्यादा आगे तक नहीं जा सकती क्योंकि मेरे पैर में चोट लगा हुआ है। और तभी वहाँ पे असाई आ जाता है और रॉय बताता है कि मैं इस लड़की को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और असाई बोलता है कि सच में तुमने काफी अच्छा काम किया है। और रॉय ना उन्हें रास्ता बता रहा होता है कि हम ऊंचाई पे कैसे जा सकते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे एक स्लाइम ना ड्रैगन का फॉर्म ले लेता है और एक और स्लाइम ड्रैगन का फॉर्म ले लेता है, मतलब कि दोनों तरफ से उन्हें घेर लेता है। और एक स्लाइम ना उनके ऊपर अटैक करने वाला होता है लेकिन तभी वहाँ पे एक आदमी आ जाता है और उस स्लाइम को ना काट देता है वो। और तभी वहाँ पे दूसरा स्लाइम भी अटैक करने के लिए उनके ऊपर आ रहा होता है। और तभी वहाँ पे सिफाइड आता है और वो भी उस स्लाइम को काट देता है और वो बोलता है कि तुम लोग यहाँ से
चले जाऊँ, मैं इनको देख लूंगा। मतलब कि उनका कहना था कि सबसे पहले तुम बच्चों को सेव करो और इसके बाद वो दोनों ही एक साथ खड़े होते हैं और बोलते कि साथ में मिलकर हम इनको हराएंगे। और तभी हमें काफी सारे लोग ना दरवाजे के बाहर दिखाए जाते हैं और तनाया ना किला का दरवाजा खुलवाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोल रहा होता। और हमें रॉय और इसागी भी दिखाया जाता है जो कि टॉप के प्लेस पे जा रहे होते हैं और किला का दरवाजा नहीं खुला होता ना, इस कारण तनाया ना उनको और भी ऊंचाई मतलब कि पहाड़ी और पे कहीं लेके जा रहे होती है। और सभी लोग वहाँ पे काफी स्पीड में भाग रहे होते हैं, लेकिन पानी का लेवल भी वहाँ पे काफी तेजी से बढ़ रहा होता है। और वहाँ पे सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा, नहीं तो पानी का लेवल काफी स्पीड में बढ़ रहा है। और असाई और रॉ जो होते हैं ना वो भी टावर के अंदर आ चुके होते हैं। और असाई देखता है कि सोफिया ने वहाँ पे सभी को हील करने में लगी है, मतलब कि जख्मी लोगों को, लेकिन उसने वहाँ पे कुछ ज्यादा ही मैजिक का इस्तेमाल कर दिया था, इस कारण वो काफी ज्यादा थक जाती है। और इसके बाद वो असाई के पास जाने लगती है, लेकिन जैसे वो उसकी तरफ जा रही होती है ना उसको चक्कर आने लगता है और वो नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन सही टाइम पे असाई उसको पकड़ लेता है। और असाई बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना, और वो बोलती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और इसके बाद वो फिर से एक लड़की को हील करने लगती है। और जो डीमन थे ना उनकी आने की संख्या तो कम हो ही नहीं रही थी, बढ़ते ही जा रही थी। और जो हीरोज होते हैं ना वो लोग भी लड़ते लड़ते वहाँ पे काफी ज्यादा थक जाते हैं। और वो जो डीमन होता है ना जो मतलब की लड़की ये सब करवा रही थी, वो ये सारी चीजें देख के काफी ज्यादा खुश हो रही थी। और किलमैरी वहाँ पे आती है और वो बोलती है कि जरा तुम शांत हो जाओ और चलो दोनों मिलकर ड्रिंक करते हैं। और तभी माया भी बोलती है कि अच्छा तो तुम ही हो इन सब चीजों के पीछे। और इसके बाद तभी ग्लोरी जो होती है ना वो कैसल का दरवाजा खोलने के लिए बोलती है, लेकिन बटलर बोलता है कि मुझे ऑर्डर मिला है दरवाजा ना खोलने का। और ग्लोरी बोलती है कि क्या तुम्हें मेरे फैसले पे भरोसा नहीं है कि मैं गलत फैसला लूंगी, प्लीज तुम दरवाजा खोल दो। और बटलर बोलता है कि मेरी उम्मीद से ज्यादा स्पीड से आप बड़ी हो रही हो और सच में काफी ज्यादा अच्छी बात है। और इसके बाद वो दरवाजा खोल देते हैं। और तभी तनाया जो होती है ना वो ग्लोरी से मिलती है, वहाँ पे अंदर आती है मतलब की। और ग्लोरी पूछती है कि आखिरकार असाई कहाँ पे है, और तनाया बताती है कि वो मेरे भाई को बचाने के लिए गया है। और तभी तनाया के ऊपर ना अचानक से एक मॉन्स्टर अटैक करने वाला होता है, लेकिन सही टाइम पे वहाँ पे बंदा आ जाता है, एक बंदा आता है मतलब कि, और वो उस ड्रैगन को हरा देता है। और जो डीमन होती है ना जो लड़की सब कुछ करवा रही होती है वो बोलती है कि किलमैरी तुम हमको धोखा दे रही हो और ये बात मैं सबको बता दूंगी। और इसके बाद वो लड़की ना माया को भी ऑफर देती है अपने टीम में आने के लिए, लेकिन माया मना कर देती है। और इसके बाद हमें असाई दिखाया जाता है जिसके पास ग्लोरी आ जाती है और वो बोलते है कि तुम ठीक तो हो ना। और असाई बोलता है कि तुम एकदम सही टाइम पे यहाँ पे आई हो, क्या तुम्हें पता लगा है कि स्लाइम का कोर कहाँ पे है। और इसके बाद ना हमें मेड दिखाई जाती है जो कि एक डायरेक्शन में ना काफी स्पीड में जा रही होती है और इसकी आंखें ना काफी ज्यादा तेज होती है, इसलिए ना दूर की चीजें भी काफी आसानी से देख सकती थी। और इसको ना स्लाइम का कोर भी दिखाई दे जाता है और वो उसी तरफ जा रही होती है। और तभी किलमैरी बोलती है कि मेरे पास सही टाइम है तुम्हें हराने का। और वो लड़की बोलती है कि तू ना भाषण ज्यादा मत दे, अपना काम कर जो भी करना है। और किलमैरी वहाँ पे एक अटैक करती है और वो ना काफी दूर जाके गिरती है। और तभी माया उसके पास आती है और वो बोलती है कि चलो मैं काफी खुश हूँ कि तुम उसके अटैक से तो बच गई, अब मेरी बारी है तुम पे अटैक करने की। और इसके बाद माया जो होती है ना वो उसका सबसे पावरफुल अटैक विक्स इज फॉरएवर होता है और वो ना उस लड़की को हक कर लेती है। और इसके बाद उस लड़की को भी ना वहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे एक काफी बड़ा सा ब्लास्ट होता है और इसी के साथ उस लड़की का खेल खत्म हो जाता है। और असाई और बाकी लोग ना उस कोर के पास भी पहुंच चुके होते हैं, लेकिन जो स्लाइम का कोर होता है ना वो अचानक से काफी ऊपर चला जाता है। और तभी असाई ग्लोरी को बोलता है कि तुम ना मुझे उठा के ऊपर की तरफ फेंक दो। और तभी ग्लोरी जो होती है ना वो असाई को काफी तेज उठाती है और एकदम ऊपर की तरफ फेंक देती है। और असाई काफी ऊपर तो आ जाता है बट वो एकदम टॉप तक नहीं आ पाता जहाँ पे वो कोर होता है। और तभी अचानक से ना धीरे धीरे वाटर का लेवल जो है ना कम होने लगता है और उसकी हाइट भी कम होने लगती है, मतलब कि कोर की हाइट कम होने लगती है। और इसके बाद असाई जो होता है ना वो एक पत्थर फेंकता है और सभी की नजर ना उसी पत्थर पे होती है कि आखिरकार क्या होने वाला, वो लगता है कि नहीं लगता। और वो पत्थर उस कोर को लग जाता है और वो वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन असाई नीचे गिरने लगता है, लेकिन माया उसको सही टाइम पे वहाँ पे पकड़ लेती है। और इसके बाद तनाया भी अपने भाई से मिलकर काफी ज्यादा खुश होती है और वो जो सभी स्लाइम होता है ना वो भी अपने गुफा के अंदर जाने लगता है जहाँ से आया था। और वो जो लड़की होती है ना उसका खेल खत्म नहीं होता, वो भी उसी के साथ वहाँ पे चली जाती है। और इसके अगले सीन में असाई का ना प्रमोशन भी हो जाता है गिल के अंदर और सभी लोग ना हमें असाई के घर पे दिखाए जाते हैं। टोटल सभी लोग हमें असाई के घर पे दिखाए जाते हैं और वहाँ पे सभी लोग ना एंजॉय कर रहे होते हैं पार्टी को और थोड़ा बहुत मजाक मस्ती भी करते हैं। और इसके बाद हमें असाई और माया ना बाहर बैठे हुए नजर आते हैं जहाँ पे दोनों काफी प्यार भरी बातें करते हैं, मतलब कि अगर तुम मेरे साथ नहीं होती तो मैं ये सब कुछ भी नहीं कर पाता, कुछ इस टाइप की बातें करते हैं। और इसके बाद माया फिर से असाई को किस करने वाली होती है वहाँ पे, लेकिन असाई ऐसा करने से उसको मना करता है।
और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे हो जाता है खत्म। सो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को ये एनीमे कैसा लगा और ये पूरा एनीमे सीरीज यहाँ पे हो जाता है खत्म। सो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना आपको पसंद आया या फिर नहीं, और क्या मुझे इस टाइप के और भी एनीमेज एक्सप्लेन करना चाहिए वो भी बताना। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।